हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरासन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू को कंप्लीट, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखेंगे। अगर दोस्तों आपने इससे पहले की वीडियो एमएस वर्ड की होम टैब की नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये है हमारा इंसर्ट मेन्यू। इसमें दोस्तों सबसे पहला है कवर पेज। अब ये कवर पेज क्या होता है? जैसे दोस्तों कोई बुक होती है तो जो बुक के ऊपर का सबसे फर्स्ट पेज होता है जिस पर डिजाइनिंग होती है उसे ही हम कहते हैं कवर पेज। या बुक्स हो गई, मैगजीन हो गई, जिनका फर्स्ट पेज जिस पर आपको कई ग्राफिक्स वगैरह, कई इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी और कंपनी का नेम, ब्रांड, लोगो वगैरह सब, उसी को हम कहते हैं कवर पेज। तो ये हम एम एस वर्ड में किस तरह से बना सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कवर पेज पर क्लिक करेंगे। हमें कुछ प्री डिफ़ॉल्ट कवर पेज यहाँ पर मिल जाते हैं एम एस वर्ड की तरफ से। हम जिस पर भी क्लिक करेंगे वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। मान लो मैंने ये इंसर्ट कर दिया, ये कवर पेज। अब ये मैंने इंसर्ट कर दिया, यहाँ मैं अपने कंपनी का नाम डाल सकता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ, मान लो मेरे ही चैनल का नाम हीरा सन। हीरा सन एजुकेशन। ओके, ये मैंने डाल दिया अपने चैनल का नाम। इसी तरह यहाँ मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकता हूँ। तो डाल सकता हूँ दिस इज माई सेकंड वीडियो। ये मैंने लिख दिया। मान लो यहाँ मैं कुछ भी और डाल देता हूँ सब टाइटल। जैसे मान लो मैंने वर्ड डाल दिया, वर्ड वीडियो, एनीथिंग, कुछ भी, चलो सीधा ही डाल देते हैं वर्ड वीडियो। यहाँ ईयर डाल देते हैं, ईयर मैंने डाल दिया 24। आप मैनुअली भी डाल सकते हैं या यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेट आ जाएगी, जो आपको डेट लेनी हो उस पर क्लिक कर सकते हैं, डेट आ जाएगी। नीचे है फिर टाइप द कंपनी एड्रेस। यहाँ हम अपना एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मान लो विलेज, एनीथिंग जो भी है वो हमने मान लो अपना एड्रेस डाल दिया। अब ये हमारा कवर पेज बनके हो गया तैयार। मान लो हमें ये पसंद नहीं है, हम चाहते हैं मुझे ये कलर वगैरह पसंद नहीं है, मुझे चेंज करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ लेआउट में, और लेआउट में मिलेगा हमको यहाँ पर थीम, और थीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो भी हमको थीम चाहिए वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, मान लो मुझे ये चाहिए, ये कलर ठीक लग रहा है तो मैं इसी पर कर दूंगा क्लिक। तो मेरे जो मेरा कवर पेज है उसमें ये थीम अप्लाई हो जाएगी। दूसरा है कि मुझे ये थीम नहीं पसंद, मुझे थीम नहीं, मुझे कलर चाहिए इसमें, तो मैं यहाँ कलर पर जाऊंगा और यहाँ मोर, कई कलर आ जाएंगे, मैं इनमें से जो कलर चाहता हूँ वो पिक हो जाएगा। जिस पर भी मैं क्लिक कर दूंगा, मान लो मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यही कलर फिल हो जाएगा किसमें? मेरे कवर पेज में। ओके, सेकंड है दोस्तों हमारा इसमें, फिर है फॉन्ट। अब फॉन्ट में है दोस्तों हमारा, जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे ऊपर, इसका फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे फॉन्ट पर और यहाँ फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक उसको कैच कर लेगा। जो भी फॉन्ट चाहते हैं यहाँ से हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैं ये फॉन्ट चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दूंगा और मेरे पूरे कवर पेज में यही फॉन्ट फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। दूसरा है फिर दोस्तों इफेक्ट। अब इफेक्ट के लिए इसे करेंगे हम दोस्तों सेलेक्ट। ये मैंने किया सेलेक्ट और इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट क्या काम करता है दोस्तों? जो हमारा टेक्स्ट है उसको थोड़ा ग्लो कर देता है, या जैसे आगे की तरफ, बाहर की तरफ ये क्या हो, निकला हुआ दिखाई दे या टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, इस तरीका का करने के लिए हमें इफेक्ट, जैसे अभी देखो ये बदल रहा है थोड़ा थोड़ा, आप देख रहे होंगे।
जैसे मान लो इस पर क्लिक कर दिया तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज, तो यहाँ नहीं दिखेगा ये चेंज, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट कैसे दिखता है। मान लो ये हमारा कवर पेज बन के रेडी है और अब इसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं। मान लो हमारा यही है कवर पेज, हम यहाँ इमेज वगैरह भी ला सकते हैं, कुछ भी इंसर्ट से यहाँ जाएंगे, अपनी जो भी इमेज है उस इमेज को उठाएंगे यहाँ से। मान लो मैं ये इमेज लगाना चाहता हूँ, इंसर्ट करेंगे और इमेज को, अब ये आ गई। अब इसको इधर उधर ड्रैग करने के लिए सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद जाएंगे हम यहाँ से, एक सेकेंड यहाँ आ नहीं रहा है ऑप्शन रैप टेक्स्ट के, 1 सेकेंड। हाँ ये देखो ये आ गई। अब यहाँ से हम करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग में, और टेक्स्ट रैपिंग में जाकर के यहाँ से कर देंगे हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी ये हमारी कहाँ आ जाए, टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। अब वहीं पर आ गई। अब इसे हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे। अगर हम यहाँ से बिना शिफ्ट दबाए अगर इसको ड्रैग करते हैं नीचे की ओर, तो ये क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, या एक तरफ से छोटा एक तरफ से बड़ा हो सकता है। हम चाहते हैं कि चारों तरफ से छोटा हो एकदम प्रॉपरली, तो शिफ्ट की को दबा लेंगे और तब हम इसको ड्रैग करेंगे तो चारों तरफ से ये एकदम छोटा हो जाएगा। मान लो हम यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ इसको हम सेट कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम इस पे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इमेज पर, तो इमेज के भी कई ऑप्शंस यहाँ पर खुल करके आ जाते हैं, जिन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि आने वाला है इमेज। फिलहाल हम कवर पेज को, अब मान लो हमारा कवर पेज बनके रेडी है, इसका हम प्रिंट निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो हमारा कवर पेज ऑप्शन होता है यहाँ पर एकदम ओके। अब है हमारा क्या, ब्लैंक पेज। हम क्या चाहते हैं, इस पेज के बाद अभी कितना है, 2 पेज है, 2 of 2, मतलब हम 2 पेज हैं और दूसरे ही पेज पर हैं। मैं चाहता हूं नहीं, यहाँ से मुझे एक और पेज चाहिए, वो भी खाली चाहिए एकदम। मान लो यहाँ टेक्स्ट है, मैंने रेंड बिटवीन से रेंड से कुछ टेक्स्ट ले लिया, रेंड सेलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। 3 पेज हो गए, 2। अब मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से दे दो एकदम ब्लैंक पेज दे दो, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा ब्लैंक पेज पर और ये हो गए हमारे 3 पेज। ओके, तो ब्लैंक पेज समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा पेज ब्रेक। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर है या कर्सर है, यहाँ से ये पेज ब्रेक हो जाए। ब्रेक का मतलब दूसरा पेज बनाना। यहाँ से ये पेज ब्रेक होकर के और ये कर्सर के नीचे का जितना मैटर है वो सारा दूसरे पेज पर शिफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ माउस का क्लिक करूँगा, यहाँ पॉइंटर रखूँगा और क्लिक कर दूंगा पेज ब्रेक पर, तो ये पेज ब्रेक होकर के ये हमारा पहुंच जाएगा नेक्स्ट पेज पर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है हमारा टेबल, और टेबल के लिए हम इस डेटा को पूरे को करेंगे पहले क्लियर। ये हमने कर लिया क्लियर। अब लेते हैं टेबल। पहला है, यहाँ से हम सेलेक्ट करके हमें जितने रो और जितने कॉलम चाहिए वो हम सेलेक्ट करके यहाँ से और राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कर देंगे उसी पर, तो हमारी टेबल आ जाएगी। ये है पहला टेबल बनाने का तरीका। अभी हम इसको कर देते हैं कट। ये तो पहला तरीका देख लिया। अब इसी में दूसरा है इंसर्ट टेबल। यहाँ जाएंगे और यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितने कॉलम चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे 10 कॉलम चाहिए। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ रो, आपको रो कितनी चाहिए। मैं कहूँगा मुझे 5 रो दे दो। अब नीचे कुछ ऑप्शन और हैं, जैसे फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी कि कॉलम आए वो कैसे आए, एकदम फिक्स आए, सबका जो साइज है कॉलम का वो एक बराबर आए। दूसरा है इसमें ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी कॉलम ऐसे आए जितना हम उसमें लिखें वो उतना ही उनका साइज बड़ा होता चला जाए। तीसरा है इसमें ऑटो फिट टू विंडो, यानी कि जो ये विंडो है इतनी हमारे किसकी, पेज की, इस पर एकदम फिट आए टेबल। तो एक एक करके हम तीनों ऑप्शंस को समझते हैं। पहला है हमारा टिक,
फिक्स्ड कॉलम विड्थ, और हम क्या चाहते हैं, यहाँ हम चाहते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितने 10 और नंबर ऑफ रो 5। ओके करेंगे, ये हमें दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमने कॉलम सिलेक्ट किए थे, 10 आ गए। 1 2 3 4 5, 5 हमने रो की थी, 5 रो आ गई। अब हम इसको करते हैं क्या, डिलीट, यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ जाएंगे टेबल पर, फिर से जाएंगे और इस पर जाएंगे इंसर्ट टेबल पर। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, फिर से यहाँ कर लेते हैं हम 10 के, हमको 10 कॉलम और 5 चाहिए रो। और कैसा चाहिए हमको, ये कॉलम और रो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू कंटेंट आए, यानी जितना कंटेंट आए उसमें उतना ही वो उसका साइज बढ़ता चला जाए, जितना कंटेंट उसमें ऐड हो उनका साइज बढ़ता चला जाए। तो ओके करेंगे। अब ये आया इतना छोटा। अब हम जैसे ही इसमें टेक्स्ट को एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली इनका साइज बढ़ता चला जाएगा। कैसे, मैं नाम लिखता हूं यहाँ पर हीरा सन एजुकेशन, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया इसमें, हीरा सन एजुकेशन। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कॉलम की विड्थ बढ़ती चली गई। तो इसी को कहते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी जितना कंटेंट हो उतना ही आप अपने आप को फिट करते चले जाना। जैसे मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो इतना बढ़ेगा, 1 2 लिखूंगा तो इतना। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसे करते हैं कट। फिर है अगला ऑप्शन, टेबल में इंसर्ट में जाएंगे और इसमें अगला है ऑटो फिट टू विंडो, यानी जितना हमारा ये पेज है हमारे वर्ड का उस पर पूरा फिट आए। तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ये हमारा आ गया एकदम फिट। अब टेबल में बढ़ते हैं हम और आगे, अब इसे भी कर देते हैं। ये तो हो गए हमारे दो तरीके, कौन कौन से, पहला हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा है यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, और तीसरा है हमारा ड्रॉ टेबल। कैसे है, पहले क्लिक करेंगे और एक आ जाएगा हमारा पेन का आइकन। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो, किसके जरिए, इस पेन के जरिए। तो सबसे पहले हमें बनानी होगी यहाँ पर एक रो। तो रो बनाने के लिए इसे लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर लेंगे और जितनी बड़ी हमें रो चाहिए चौड़ाई में उतना ही हम इसको इस तरह से छोटा बड़ा कर लेंगे। मुझे इतनी चाहिए, मैं इतना कर लूँ। अब ये पेन आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ से एक कॉलम बने, फिर यहाँ से एक कॉलम बने और फिर बने यहाँ से, तो मैं ऐसे कर दूंगा। मैं चाहता हूँ यहाँ से एक रो बने, यहाँ बना देंगे। यहाँ से एक रो बने, यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। मैं चाहता हूँ इसमें से कॉलम बने, मैं चाहता हूँ इसमें से कॉलम बने। तो इस तरीके से हम पेन से ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे ही हमने ये ड्रॉ की तो यहाँ कुछ ऑप्शंस आ गए, इनको हम डिटेल में देखते हैं अभी। पहले हम, अब ये जो पेन का आइकन है इसे हटाने के लिए कीबोर्ड पर दी गई एस्केप की को हम प्रेस कर देंगे, ये आइकन चला जाएगा पेन का। इस आइकन पर हम एक बार क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे, ये चला। ये तो सीखा हमने दोस्तों क्या, कि टेबल को इंसर्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं टेबल में, वो भी देख लेते हैं पहले। फिर है हमारा तीसरा जो तरीका है टेबल इंसर्ट करने का, वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। यानी हम एक्सेल को या एक्सेल की सीट को हम इसमें ला सकते हैं, एमएस वर्ड के पेज पर ला सकते हैं। तो क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा हमारा एमएस एक्सेल का स्प्रेडशीट। अब यहाँ हम काम कर सकते हैं जो भी चाहे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हीरा सन एजुकेशन, ये मैंने नाम लिख दिया। यहाँ कुछ भी डेटा भर सकते हैं आप। और जैसे ही मान लो हमारा डेटा, हम यहाँ फॉर्मूले वगैरह सब लगा सकते हैं। ये पूरा एकदम एक्सेल की शीट ही आई है। मान लो यहाँ मैंने 5 2 6 इस तरह से टाइप कर दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर इनका सम करना, यानी जोड़ना। तो मैं लिखूंगा एक फॉर्मूला सम, और ये मैंने ओपन कर लिया फॉर्मूला। ये देखो मैंने कैसे ओपन किया है, पहले ये बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले लगाएं इक्वल, सम लिखेंगे और सम लिखते ही इस तरह से हमारा आ जाएगा ऊपर सम। अगर हमको सम इफ चाहिए तो हम जो कीबोर्ड पर दी गई हैं अप डाउन और एरो की जो दी गई हैं उनसे आगे पीछे कर लेंगे।
तो मुझे सम चाहिए, मैं सम पर कर लूँगा। और अब मुझे पूरा चाहिए, फॉर्मूला एक्टिव करना है एकदम, तो मैं टैब की को प्रेस कर दूंगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्टिव। रेंज को सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, ये हमें यहाँ ऐड करके दे देगा कि ये जो ऊपर नंबर है वो कितने हैं, 13। अब मान लो हमारा वर्क हो गया पूरा। अब हम इससे क्या चाहते हैं, इस सीट से निकलना चाहते हैं बाहर। यहाँ सब काम हो सकते हैं, जैसे हम मर्ज भी कर सकते हैं। ये आ गया हमारा मर्ज, ये पूरी एक्सेल की ही सीट है। अब हमारा काम हो गया पूरा, हम चाहते हैं इससे बाहर निकलना, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके अलावा कहीं भी बाहर हम एक बार क्लिक कर देंगे और ये हमारी जो एक्सेल शीट है वो किस पर आ जाएगी, हमारे एमएस वर्ड के पेज पर आ जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं दोस्तों कि नहीं, मुझे दोबारा इस पर काम करना है वापस से, तो वापस से इसमें डबल क्लिक कर देंगे, वापस वही आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ इन सब पर बॉर्डर लगाना, तो यहाँ इनको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जहाँ तक मुझे बॉर्डर लगाना है, और जाऊँगा यहाँ पर बॉर्डर पर, यहाँ कर दूंगा ऑल बॉर्डर। मुझे जैसा मान लो मुझे जो क्या है, थिक बॉक्स बॉर्डर चाहिए, यानी एक बॉक्स की तरह चाहिए, तो इस पर क्लिक कर दूंगा, ये बॉक्स की तरह आ जाएगा इस तरीके से। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे पूरे पर बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ वापस अगेन मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ फॉन्ट में जा करके यहाँ से मैं कर दूंगा ऑल बॉर्डर, तो सभी कॉलम और रो पर सब पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये हमने सीखा कौन सा, चौथा तरीका सीखा। अब है हमारा क्विक टेबल, यानी हम चाहते हैं क्या, अब इसको हमें करना है डिलीट। तो सबसे पहले अब ये इसको हम सेलेक्ट करेंगे, या कुछ भी करना चाहिए, नहीं होता है डिलीट जर्नली। मान लो यहाँ हम क्लिक भी कर दें और डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे, ये अपना क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और जैसे मान लो मैं ये वापस ले लेता हूँ और यहाँ से हम कुछ करते हैं, यहाँ से तो कट करते हैं, कट भी हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे हम इसको कट करने के, या तो ये जो लाइन है ना, वैसे तो हम इसमें भी क्लिक कर सकते हैं, हो जाएगा, ये कट करिए, कट हो जाएगा, ठीक है। ओके, कहीं पर भी राइट क्लिक करके यहाँ से कट कर देंगे। अगर ये ना हो तो यहाँ ये बटन, ये जो लाइन है इस पर भी क्लिक करके हम कट कर सकते हैं, और इस पर लाइन पर हम क्लिक कर करके हम डिलीट बटन को भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये तो हमने सीखा क्या, इंसर्ट। अभी एक और रह गया है लास्ट तरीका, कि आप कौन कौन से, लास्ट तरीका है क्विक टेबल। क्विक टेबल में हमें यहाँ प्री डिफ़ॉल्ट बनी हुई टेबल मिलती हैं, मैं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मान लो इस टाइप की टेबल चाहिए, ये जो नीचे है, तो मैं क्लिक कर दूंगा और इस टाइप की मेरी टेबल बन करके आ जाएगी, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेटा फीड करना है इसमें, जो भी है अपना डेटा फीड कर दो, इस डेटा को हटा दो पूरा यहाँ से, और यहाँ से मैंने डाल दिया हीरा सन एजुकेशन, ये मेरे चैनल का नाम डाल दिया मैंने, एजुकेशन। ओके, तो इस तरह से हम अपना डेटा फीड कर लेंगे इसमें। मान लो हमें ये सारी हेडिंग वगैरह हटानी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये अपनी, ये हमें हेडिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए मान लो यहाँ सेल लिखना है, सेल लिख देंगे। यहाँ हमें कॉलेज वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना चाहिए। यहाँ पर हमें नेम चाहिए, हम नेम लिख देंगे। तो हमें जो जो चाहिए वो हम इसमें अपना ऐड कर लेंगे। इस फील्ड को हम हटा सकते हैं, पूरी को एक बार में सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, सारी फील्ड हट जाएगी। अब इसको करना है डिलीट, तो इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा डिलीट डेटा, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। अब ये तो हमने सीख लिया कि टेबल को हम इंसर्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं, इसमें कितने हैं, 5 ऑप्शन सीखे हमने टेबल को इंसर्ट करने की। अब हम लेते हैं वापस से क्या, यहाँ पर टेबल यहीं से ले लेते हैं। ये हमने ले ली टेबल। जैसे ही हमने टेबल ली, तो क्या हुआ इसमें, ऊपर कुछ ऑप्शंस आ गए, ये देख रहे होंगे आप। पहला है इसमें ये डिजाइन्स, ये तो सिंपल है जो हमने ली। मैं चाहता हूँ मुझे ये डिज़ाइन आए, तो ये आ जाएगी, इसमें कलर वगैरह आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, जो चाहता हूँ मैं वो ले लूँगा। देखो अगेन कलर बदल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। मैं इस पर क्लिक कर, अब इसमें कह रहा है कि हेडर रो, इसको हम करते हैं डिलीट। थोड़ा ज़्यादा कॉलम लेते हैं, कट कर देंगे, कॉपी हो गया, कट। ज़्यादा कॉलम लेते हैं, उसमें हमें स्पष्ट दिखाई देगा अच्छे से। मान लो इतने ले ली। अब ये क्या कह रहा है कि आपको फर्स्ट रो कैसी चाहिए,
हम कहते हैं टोटल, जैसे इसमें से एक सेलेक्ट कर लिया हमने, ये हमने स्टाइल इसमें क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। अब ये कह रहा है कि आपको हेडर कैसा चाहिए, हम चाहते हैं हेडर हमको कैसा चाहिए, ऐसा रेड सा, रेड कर देंगे। हमें लास्ट भी चाहिए कैसा, ऐसा, ऐसा कर देंगे। ब्लेंडेड तो ब्लेंडेड, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें मैं करता हूँ क्या, टेक्स्ट को ऐड पहले, तब आपको अच्छे से इसमें दिखेगा। ये मैंने कर दिया कुछ टेक्स्ट ऐड। ओके, फिर से दूसरे कॉलम में जाएंगे, यहाँ किया, यहाँ किया, और यहाँ कर दिया, और यहाँ कर दिया, फिर इसमें कर दिया, फिर इसमें, फिर अब आपको इफेक्ट अच्छे से दिखेगा का वहाँ वहाँ से इफेक्ट जो है वो हो क्या रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ जाता हूँ, यहाँ लगा हुआ है पहले हेडर रो, यानी जो ये रो है हेडर की, ये वाली जो मैंने सेलेक्ट की, ये कैसी चाहिए आपको। तो यहाँ पहले टिक लगा हुआ है, मैं जैसे ही टिक हटाऊंगा तो क्या हुआ, उसमें भी कलर फिल हो गया। मैं वापस से टिक कर दूंगा तो कलर उसमें से क्या होगा, निकल जाएगा। यानी हेडर रो कह रहा है कि क्या आपको कलरफुल चाहिए, अगर चाहिए तो टिक हटा दो। मैंने टिक हटा दिया, कलरफुल हो गई हेडर। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पर अगेन फिर से क्लिक कर दूंगा। फिर कह रहा है टोटल रो, क्या आपको टोटल रो सभी रो है उसमें सब में कलर चाहिए, मैं कह दूंगा हाँ ठीक है, कर दो भाई साहब, ये लो टोटल रो। ओके, ये आ गया। एक मिनट, टोटल रो, सॉरी ये नीचे ही वाले में भर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बेंडेड रो, यानी ये दिखा भी रहा है प्रीव्यू कि बेंडेड रो कैसा होगा, इस तरीके का। मान लो टिक हटा दिया, तो ये क्या कर रहा है, बेंडेड रो में जो कलर है उसको फिल और अनफिल कर रहा है। यहाँ से जैसे टिक कर हटा देंगे तो क्या कर देगा, ये कलर अनफिल कर देगा, पूरे में से कलर निकाल देगा। और टिक लगा देंगे तो पूरे में कलर लगा रहेगा। फिर ये कह रहा है लास्ट कॉलम, यानी कि ये जो लास्ट कॉलम है ये कैसे होने चाहिए, टिक कर देंगे तो देखो यहाँ इफेक्ट दिख रहा होगा आपको हल्का सा, इधर ये जो 5 4 5 है, ये अभी क्या है, बिल्कुल जो ऊपर की लाइन है इससे चिपके हुए हैं। जैसे ही मैं यहाँ से क्या करूँगा, टिक हटा दूंगा तो क्या हो रहा है, ये एकदम बीच में आ रहे हैं। पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ तब दिखाता हूँ, देखो ये दिख रहा होगा आपको ये। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर कह रहा है वेंडेड रो, वही सिंपल है, बेंडेड रो में भी वही, बेंडेड कॉलम में, बेंडेड रो में क्या हो रहा था, जो रो है उनमें से कलर फिल और अनफिल, और बेंडेड कॉलम कलर फिल और अनफिल। ओके, तो ये सीरीज की तरह है, जैसे हेडर रो, हेडर रो, हाँ, तो हेडर जो है, रो का जो हेडर है वो कैसा रहना चाहिए, कलरफुल या फिर अनकलर। जैसे एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, मान लो देखो यहाँ भी कलर नहीं है, कहाँ थे हम, क्लिक कर लेते हैं एक बार, ये क्लिक कर लिया, डबल क्लिक, ये आ गया एक खुल के। अभी इसमें कोई कलर नहीं है, यानी हेडर पर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब हम कलर नहीं चाहते, टिक हटा देंगे कलर आ जाएगा, टिक लगा देंगे चला जाएगा। फिर कह रहा है फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है कौन सा, फर्स्ट कॉलम है ये, इसमें क्या चाहते हैं हम, जो ये जो है हमारा क्या है, ये जो टेक्स्ट है वो छोटा या सेंटर या अलाइन हो रहा है, ये देखो छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा, ये हो रहा है। टोटल रो, यानी कि जो नीचे वाली रो है उसमें कलर, जो रो है थोड़ा सा क्या हो रही है, कलरफुल हो जा रही है, दो लाइन आ रही है रेड। लास्ट कॉलम इसी तरह से, ये लास्ट कॉलम है तो लास्ट कॉलम वही हो रहा है, अगेन क्या हो रहा है, टेक्स्ट छोटा और बड़ा, टिक हटाओ लगाओ। बेंडेड रो सब में कलर फिल अनफिल, और ये बेंडेड कॉलम कलर फिल और अनफिल। तो इसमें छोटा सा कुछ नहीं है, इफेक्ट है थोड़ा। अब देखते हैं ये, यहाँ से भी आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, देखो ये हटा दिया, ये भर गया, ये हटा दिया, ये भर गया। तो इनमें यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ से हम कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, ये कलर के अकॉर्डिंग फॉर्मेट आ जाएगा। अगला है फिर हमारा, ये है शेडिंग और ये है बॉर्डर। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पहले जाते हैं, मुझे लाइन चाहिए ये, और इसमें थिकनेस चाहिए मुझे 6 pt, ये कर लिया। और जो पेन चाहिए मुझको रेड। ओके,
अब मैं चाहूँ तो यहाँ से एक एक करके भी यहाँ क्लिक करता जाऊंगा, क्लिक करता जाऊंगा, तो ये क्या होगा, वैसा ही बनता चला जाएगा। ओके, एक एक करके। मैं क्या चाहता हूँ, नहीं सब एक बार में हो, तो मैं यहाँ से बैक कर दूंगा। यहाँ पहले मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ अगर एक बार में लाना है सब पर तो क्या करेंगे, वैसे तो पेन से करेंगे, एक 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 बार में लाना है। पहले यहाँ पर जो हमें चाहिए, मान लो मुझे चाहिए ये डॉटेड लाइन, नहीं ये चाहिए इतनी, ये लाइन, और लाइन चाहिए इतनी बड़ी, और जो कलर चाहिए वो चाहिए मुझे कौन सा, मान लो ब्लू। सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाएंगे बॉर्डर, और बॉर्डर में मैं चाहता हूँ ऑल बॉर्डर्स, चारों तरफ एकदम सभी पर, रो कॉलम सब पर लग जाए यही। तो क्लिक कर देंगे। एक मिनट, सेलेक्ट नहीं किया था हमने, पहले सेलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इस सबको सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑल बॉर्डर, जैसा हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया। पेन से हम एक एक कर सकते हैं, वो आपने देखा। तो ये तो है हमारा बॉर्डर के लिए। हम ऑल बॉर्डर नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ, यहाँ आए। ठीक है, इसके जो लाइनें हैं वो उस पर आ जाए, तो उस पर आ जाएगा। और फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे, मालूम नो बॉर्डर, कुछ बॉर्डर नहीं चाहते, तो क्लिक कर देंगे, सारा बॉर्डर हट जाएगा। वापस से इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से और भी कई बॉर्डर हैं, जैसे हमको लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट में आ जाएगा, क्योंकि अभी एक ही सेलेक्ट था इसलिए। लेफ़्ट में चाहिए, पूरे पे चाहिए, तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। और हमें लेफ़्ट पे चाहिए, लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेलेक्ट है, क्लिक कर देंगे, लेफ़्ट पे आ जाएगा। इसी तरह राइट पे, इसी तरह टॉप पे, इसी तरह बॉटम पर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है इसमें ड्रॉ टेबल, जो कि हमने देखा वहाँ पर। यहाँ से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये। अब आप देख रहे होंगे कि वहाँ तो इस तरीके की टेबल नहीं आई थी, तो वो इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर रखा है। फिर हमारा इरेज टेबल, हम यहाँ इरेज टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इरेज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, क्लिक करते जाएंगे, ये टेबल इरेज होती चली जाएगी। एक से ज़्यादा करना है तो इस तरह से हम ड्रैग करके मार देंगे, ये सब डिलीट हो जाएगा। इस पर भी कर देंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। ओके, अब ये जो आ गया, इसको हटाने के लिए हम कीबोर्ड में दी गई एस्केप की को प्रेस कर देंगे, ये भी हमारा हट जाएगा। अब पढ़ते हम, ये तो हो गया हमारा इंसर्ट में क्या, टेबल तक। अब है पिक्चर, हमको यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो हम यहाँ इस पर क्या, पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, जो भी पिक्चर लेनी है, ये मैंने अपने चैनल का लोगो ले लिया, इंसर्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगी। अभी ये इधर उधर मूव नहीं कर सकती, क्यों, इसे हमें फ्रंट पर लाना होगा। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग के अंतर्गत हम जाएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, क्लिक कर देंगे। अब ये इधर उधर मूव कर सकती है। हमें फ्रेम, ये वाला फ्रेम नहीं चाहिए, ये चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे। ये वाला फ्रेम चाहिए, ये इस पर कर देंगे। मिरर फ्रेम चाहिए, मिरर पर कर देंगे, और ये हमारा वैसा ही हो जाएगा। मुझे ये फ्रेम चाहिए, इस पर कर देंगे। जो भी फ्रेम चाहिए हम उस पर क्लिक करते चले जाएंगे। तो ये तो हमने देख लिया फ्रेम। अब फिर है इसका, पहले इसको सेलेक्ट रखेंगे यहाँ से। ब्राइटनेस, हम ब्राइटनेस कितनी चाहते हैं, अभी नॉर्मल है, हम चाहते हैं 40% हो जाए। तो ये देखो ब्राइटनेस इसने इंक्रीज कर दी। हम चाहते हैं नहीं, हमारा नॉर्मल कर दो, तो वापस से ये नॉर्मल हो जाएगा। हम चाहते हैं थोड़ा डिक्रीज करो, और गहरा कर दो, तो ये और गहरा कर देगा। मान लो हम चाहते हैं और ब्राइटनेस कम करो, तो ये और ब्राइटनेस यहाँ से कम कर देगा। ये बिल्कुल लो ब्राइटनेस हो गई। हम चाहते हैं नहीं ओरिजिनल करो, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल आ जाएगा। अगला है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि ब्लैक को ब्लैक, पीले को पीला, काले को काला, ये कर देता है। प्लस करेंगे तो ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने लगेगा, ग्रीन को ग्रीन करेगा, रेड को रेड, काला को काला, इस तरह से। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जो कलर है उसको और गहरा कर देना, ये होता है कॉन्ट्रास्ट का काम। 40% कर देंगे कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा बड़ा होगा, देखो अभी यहाँ और ब्राइटनेस आ गई। 40 से ज़्यादा इसमें नहीं है। मान लो हम ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं, हम इतने परसेंट, ये देखो अभी सेलेक्ट करने पर इफेक्ट यहाँ दिखता जा रहा होगा। और यहाँ नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल का ये है। अगर हम 40 पर कर देते हैं, ये 40 पर कर दिया, ब्राइटनेस एकदम वो कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया। अगला है रीकलर। रीकलर मतलब जो ये कलर है, क्या आप इसको दोबारा से कलरिंग करना चाहते हैं,
तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, ये ग्रे। मैं ये चाहता हूँ इसको सेलेक्ट करूँगा, इनमें से जो भी चाहिए मुझे वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो ये सेलेक्ट किया, ये हो गया। अगला है फिर मोर, क्या है, वेरिएशन। और यहाँ से हम कई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो करेंगे वही सेलेक्ट इसमें क्या होगा, फिल हो जाएगा। तो ये है रीकलर ऑप्शन। सेट ट्रांसपेरेंट कलर, यानी कि जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो वो यहाँ से क्लिक और अनक्लिक करके हम कलर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा। ये देखो, ये इस पर जैसे मान लो इस पर क्लिक किया, एक मिनट ले लेते हैं यहाँ से, ये ले लिया हमने पेन इसका, और जिस पर भी हम क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट एकदम दिखेगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ये देखो जो एच है वो कहाँ चला गया, पीछे चला गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और ये भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे पीछे हो। जो एस है तो कैसा लग रहा है कि ये बैकग्राउंड के एकदम पीछे है। तो ट्रांसपेरेंट जैसा ये क्या कर देगा, इफेक्ट क्रिएट कर देगा। अगला है फिर कंप्रेस पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर को हम कंप्रेस करना चाहते हैं, यानी कि साइज छोटा करना चाहते हैं। साइज ये करेगा आपका एमबी में हो, फाइल जीबी में हो, ये जो है उसको ये कंप्रेस कर देगा, यानी उसका साइज जो है एमबी जीबी जो भी होता है उसको छोटा कर देगा। जैसे मान लो आपके जो इमेज है वो 30 केबी का है, तो उसको थोड़ा घटा करके ये लगभग 20 केबी में कर देता है। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं कंप्रेस पिक्चर। फिर है चेंज पिक्चर, हम ये नहीं चाहते, अगेन हम चाहते हैं ये, तो ये वाली यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। ओके, फिर है रीसेट पिक्चर, हम रीसेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एकदम रीसेट पेज के अकॉर्डिंग। ओके, ये हमारे फ्रेम हमने देख लिए। फिर है पिक्चर शेप, यानी ये जो पिक्चर है, पहले हम इसको बैक कर लेते हैं। ये जो पिक्चर, इसका शेप कैसा चाहिए इसमें से बताओ। तो हम कहते हैं इसमें से ये शेप कर दो, तो ये वाला शेप कर देगा। हम चाहते हैं इसमें से भाई साहब हमारा ये शेप कर दो, तो ये वाला शेप कर देगा। तो यहाँ से हम जिस शेप में पिक्चर चाहेंगे उसी शेप में हमारी पिक्चर हो जाएगी। मैं इस शेप में चाहता हूँ तो इसी शेप में मेरी पिक्चर चली जाएगी, इसमें चाहता हूँ तो इसमें मेरी पिक्चर चली जाएगी। फिर पिक्चर बॉर्डर, यानी कि ये जो बॉर्डर है पिक्चर का वो कैसा चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ब्लैक, रेड तो है ही, तो मैं रेड ब्लैक पर क्लिक कर दूंगा, मेरा पूरा बॉर्डर के क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये बॉर्डर हमने देख लिया। उसके बाद है हम चाहते हैं नो आउटलाइन, जो आउटलाइन यानी कि जो बॉर्डर है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा नो बॉर्डर, यानी जो आउटलाइन पर जो बॉर्डर था वो बॉर्डर हट जाएगा। फिर है मोर, मोर में वही है, ज़्यादा आ जाते हैं, यहाँ से हम जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने ब्लू कर दिया, ओके करेंगे तो इस पर ब्लू आ जाएगा। फिर है पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट में आ जाते हैं हमारे शेडो वगैरह, जैसे ये आ गए। हम ऐसी चाहते हैं पिक्चर, जैसा मान लो शेडो ही ले लेते हैं, ये अच्छे से दिखेगा आपको। मान लो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा थोड़ा सा इफेक्ट आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये शेडो, शेडो का मतलब होता है परछाई। तो ये परछाई आ गई। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे परछाई वगैरह नहीं चाहिए, वापस से पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे। मैं चाहता हूँ रिफ्लेक्शन, ये भी ग्लो आया था, ग्लो, हाँ ये ग्लो में मैंने ये ग्लो ले लिया इतना, मैं चाहता हूँ ये, तो क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा क्या, ग्लो। आपको दिख रहा होगा ये जो एजेस हैं, ये जो लाइन ये पीछे दिख रहा होगा आपको, ये ग्लो हो गया। अभी मैं हटा दूंगा तो देखो ये जो थोड़ा थोड़ा ये रेड है ना, ये हट जाएगा बिल्कुल। यहाँ से मैं ग्लो हटा देता हूँ, मान लो मैं ये नॉर्मल लगा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा ये देखो हट गया एकदम। ये जो रेड आ रहा था यहाँ ब्लू के बाद वो हट गया। वापस से मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ग्लो ही चाहिए, तो यहाँ ग्लो कर देंगे तो वापस ग्रीन के बाद क्या आ जाएगा, वो ब्लू के बाद थोड़ा थोड़ा रेड आ जाएगा। तो ये हम यहाँ से ला सकते हैं पिक्चर इफेक्ट। कई इफेक्ट्स हैं, यहाँ से हम एक एक करके ट्राई। 3D है, 3D ले सकते हैं, जो भी आपको 3D चाहे। मान लो मुझे ये चाहिए, जैसे क्लिक करूँगा 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे क्या है, पिक्चर इफेक्ट्स। फिर है पोजीशन। अब पोजीशन को बताने के लिए मुझे यहाँ लेना पड़ेगा पहले टेक्स्ट। ये मैंने डिलीट किया और यहाँ से मैंने कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। मान लो ये ले लिया, टेक्स्ट ले लिया, और अब ले आते हैं यहाँ पर हम पिक्चर। यहाँ गए, ये मैंने ले ली और ओके कर दिया। फिर इसको यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट
साइज को छोटा कर लेंगे, शिफ्ट की के साथ दबाएंगे तो चारों तरफ से छोटा होगा एकदम प्रॉपर। यहाँ गए, बीच में रख दी बिस्कुट, बिल्कुल हमने इसको पिक्चर को पोजीशन पर गए। अब ये कह रहा है कि बताओ कहाँ पोजीशन चाहिए आपको इस पिक्चर की, तो मैं यहाँ करूँगा तो ये कहेगा कि देखो इसमें दिखा भी रहा है प्रीव्यू सीधा सीधा, इतने में टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट के ऊपर आपकी पिक्चर होगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पिक्चर आए तो यहाँ बीच में आए, बीच में टेक्स्ट चारों तरफ हो जाएगा, बीच में पिक्चर आ जाएगी। मैं ना चाहता हूँ बिल्कुल नीचे, नीचे टेक्स्ट ही नहीं है, यहाँ चाहता हूँ मैं राइट साइड में, तो यहाँ आ जाएगा सारा टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा अलग से, तो ये जहाँ चाहता हूँ मैं वहाँ मेरी पिक्चर अलाइन कर देगा क्या, पोजीशन। फिर है हमारा ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये कहाँ काम आता है, देखो ये पिक्चर है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने शेप और यहाँ कर दिया ड्रॉ, ये भर दिया। और ये क्या है, अब ये जो शेप है किसके, पिक्चर के ऊपर है। अभी मैं जाता हूँ कहाँ, इंसर्ट, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, डबल क्लिक, ये रहा। क्या मान लो यहीं पर चले जाते हैं, यहाँ तो अब नहीं आएगा खैर, जी चलो ये आ गया। अभी पिक्चर कौन सी सेलेक्ट है, पिक्चर है हमारी जो मेरा चैनल का लोगो है वो सेलेक्ट। इस पर करेंगे तो ये आएंगे, यहाँ आपको फिर लगेगा ये कहाँ से ऑप्शन आएंगे, तो मैं पिक्चर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, डबल क्लिक करके मैं वहीं पर आ जाऊँ। ये था हमारा ब्रिंग टू फ्रंट। अब पिक्चर है हमारी पीछे, मैं चाहता हूँ कि ये फ्रंट पर आए सबसे, ये पीछे चला जाए और जो मेरी लोगो पिक्चर है, मेरे चैनल का जो लोगो है वो ऊपर आ जाए। तो ब्रिंग टू मैं फ्रंट पर करूँगा क्लिक और ये आ जाएगा मेरा आगे। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे तो ये पीछे ही चाहिए, पीछे ही ठीक थी, तो अब मैं कर दूंगा सेंड टू बैक, तो ये सेंड टू बैक हो जाएगी। तो ये है हमारे ऑप्शन। अब इसमें कई ऑप्शन, जैसे पहला है ब्रिंग टू फ्रंट, यानी एकदम से सबसे आगे लाओ। कैसे, देखो एक ये हो गया, मैं एक और शेप ले लेता हूँ यहाँ से, ये गया मैंने स्टार ले लिया। अब इसमें है क्या, वाइट कलर। अब देखो जो मेरे चैनल का लोगो है वो कहाँ है, थर्ड नंबर पर। मैं चाहता हूँ कि नहीं एकदम से मेरा जो लोगो है वो सबसे ऊपर ले आओ। इस पर पहले डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ जाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट, एकदम से क्या आ गया, फ्रंट आ गया। इससे जो ऑप्शन है हमारा ब्रिंग टू फ्रंट, यानी सबसे फ्रंट पर लाओ, तो फ्रंट पर बैक करता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं सबसे फ्रंट पर मत लाओ, ये जो मेरी इमेज है ना ये कहाँ लाओ, इसके ऊपर ये जो कौन सा कलर है ये मुझे तो पता है, ये जो कलर वाली पिक्चर है इसके ऊपर ले आओ। ये जो ब्रिंग टू फॉरवर्ड है ना ये एक एक करके लाता है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आ गई एक के ऊपर, फिर से हम क्लिक कर देंगे, सॉरी ये दूसरे पर कर दिया मैंने, ये ब्रिंग टू फ्रंट, क्या था सॉरी, और पीछे जा, ये पीछे यहाँ से ये रहा ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये एक एक करके आगे लाता है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पहले इमेज आ जाएगी किसके ऊपर, उस कलर के ऊपर। अब मैं फिर से चाहता हूँ कि नहीं इससे भी ऊपर आ जा, एक एक स्टेप और आ जा आगे, इस पर क्लिक कर दूंगा, फिर से ये एक स्टेप आगे आ जाएगी, अब आ गई सबसे ऊपर। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि ब्रिंग टू फ्रंट है वो क्या करता है, एक ही बार में जो इमेज होती है उसको फ्रंट पर ले आता है, लेकिन ब्रिंग टू फॉरवर्ड क्या करता है, एक एक करके पहले एक इमेज के बाहर, फिर उस इमेज से ऊपर, फिर उस इमेज से ऊपर, एक एक करके ये लाता है। फिर है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी अगर कोई पिक्चर टेक्स्ट के क्या है, जैसे अंदर है मान लो, जैसे मान लो मैं एक पिक्चर इंसर्ट ही कर लेता हूँ, इन सबको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ओके, यहाँ गए पिक्चर में गए, लोगो ले लिया और ओके कर दिया, इसका कर दिया साइज छोटा। अभी ये इधर उधर मूव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वही करना पड़ता है। हम जाएंगे कहाँ, सीधा पहले यहाँ से भी मिल जाता है वो ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये देखो यहाँ से मैंने कर लिया इसको, ये अब ये कहाँ पर है, ये है हमारा टेक्स्ट के ऊपर। पहले मैं इसको ले जाता हूँ टेक्स्ट के नीचे, तो यहाँ जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग पर और यहाँ से
क्लिक करेंगे हम बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये चला गया हमारा इमेज कहाँ पर, टेक्स्ट के पीछे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्रिंग टू इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के, हमारा जो टेक्स्ट इमेज है, इमेज कहाँ आ जाएगी, टेक्स्ट से ऊपर आ जाएगी। यहाँ से हम टेक्स्ट रैपिंग से क्या कर सकते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो इमेज जो हमारी है वो टेक्स्ट के कहाँ चली जाएगी, पीछे। अगर ऊपर लानी है वापस से तो यहाँ जाएंगे और हम ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो हमारी इमेज है उसको टेक्स्ट से ऊपर लाओ, क्लिक कर देंगे, ऊपर आ जाएगी। ओके, अब ये है ऑप्शन, ये रहा। अब देखो, इसको हमने पीछे किया था कहाँ से, यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये जो बैक का ऑप्शन है ना, इसमें सेंड टू बैक के ही ऑप्शन है। सेंड टू बैक करेंगे, सबसे पीछे इमेज चली जाएगी। तो पहले मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। यहाँ से ये वाला ले लिया मैंने और इसमें कलर भर दूंगा ये। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेंगे साइज, ये साइज बड़ा किया। एक और ले लेते हैं यहाँ से, मान लो ये वाला ले लिया और यहाँ क्लिक किया, कलर इसमें ले लिया हमने ये वाला। इमेज सबसे पीछे है, पहले लाएंगे अपनी इमेज को कहाँ, ऊपर। तो इन फ्रंट ऑफ ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, सबसे ऊपर आ गई। अब सेंड टू बैक, यानी कि सबसे पीछे। चाहते हैं क्या इसको बैक करना, तो हाँ, सेंड टू बैक कर देंगे सबसे पीछे एक ही बार में, यानी कि उसके अपोजिट ऑप्शन है किसमें, नीचे वाले में। बैक में मतलब सब अपोजिट है, जैसे उसमें आता है सबसे ऊपर है, फिर एक एक करके, इसी तरह इसमें है सेंड टू बैक, यानी एक एक करके पीछे ले जाओ। देखो, पहले इसको ले आते हैं ऊपर, ऊपर आ गई। अब देखना, सबसे पीछे इमेज कौन सी है, ऑरेंज कलर की। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले जाएंगे इसके पीछे। ओके, इस पर क्लिक करेंगे डबल, सेंड टू बैक करेंगे और सेंड टू बैक, बैकवर्ड, एक एक करके पीछे क्लिक करेंगे। तो अब ये कहाँ पहुंच गई, देखो ये रहा। ये है किसके पीछे थी, ये इसके पीछे। ओके, अभी भी उसी के पीछे है। ये देखो, ये अलग कर दी। अलग जैसे ही करेंगे और इस पे ऊपर लाएंगे तो ये किसके पीछे जा रही है इमेज, इस वाले के। इस वाले के पीछे नहीं है, ये देखो, ये तो सबसे पीछे है इमेज। ऊपर लाना चाहेंगे लेकिन नहीं आएगी, क्यों, सबसे पीछे है। एक एक करके अब फिर से इस पर क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं एक स्टेप और पीछे जाए, तो एक स्टेप और पीछे कर देंगे। अब ये चली गई सबसे पीछे। ये देखो, सबसे ऊपर ये, उसके ऊपर ये और उसके पीछे ये। तो ये हैं हमारे ऑप्शंस, कौन कौन से, ये वाले। ये तो सेफ है, इस पर कर लेते हैं ये इनमें सब में अपोजिट है। और ये रहा सेंड टू बिहाइंड। बिहाइंड वही है जो अभी हमने देखा था यहाँ पर। मान लो ये इमेज है, ये वाली, तो एक तो यही था, ये रहा यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के पीछे। और यही ऑप्शन हमको यहाँ पर भी मिल जाता है, ये रहा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट के पीछे इमेज चली जाएगी। वापस लाना है तो ये रहा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ से भी ला सकते हैं। और यही ऑप्शन हमको इसमें मिल जाते हैं, ये सारे ऑप्शंस। ये रहा, ये देखो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। क्लिक करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे आ गया। तो इसमें हमें सारे टोटल ऑप्शन मिल जाते हैं, सभी ऑप्शन जो ऊपर हमने देखे। जो स्क्वायर वगैरह है, मतलब ये जो इमेज है वो, ये जो टेक्स्ट है वो कहाँ आ जाए, इसके आगे पीछे आ जाए, तो इस पर कर देंगे, आगे पीछे आ जाएगा चारों तरफ। तो ये जो ऑप्शन हमने, ये पोजीशन के ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये सारे किस में है, हमारे टेक्स्ट रैपिंग में। समझ में आ गई। फिर टॉप एंड बॉटम, ये कर देंगे तो टॉप, टॉप पर आ जाएगा कुछ टेक्स्ट, कुछ बॉटम में आ जाएगा। तो इस तरीके के ऑप्शन है इसमें। फिर है इन लाइन विद टेक्स्ट, ये ऐसे कर देंगे तो एक लाइन के, ये जो लाइन शुरू हो रही है उसके नीचे आएगी इमेज और ऊपर आएगी। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर हमने देख लिया। टाइट का मतलब ये है कि टेक्स्ट जो है चारों तरफ से थोड़ा चिपक करके आए इस इमेज से, तो टाइट कर देंगे तो ये लो चिपक के आ गया। अब अगला है हमारा बिहाइंड टेक्स्ट, वही है। फिर इन फ्रंट टेक्स्ट, फिर बॉटम, और ये हमने देख ही लिया। थ्रू मतलब यही है। और अपना है यही एडिट रैप पॉइंट, ये जो पॉइंट है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे एडिट रैप पॉइंट,
क्लिक कर देंगे तो इसमें ये पॉइंट आ जाएंगे, ये रहे। इससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज को टेढ़ा मेढ़ा जैसा करना चाहें। जैसे मान लो ये जो टेक्स्ट है, मैं इसको जैसे थोड़ा इधर कर दूंगा तो ये टेक्स्ट उसी तरीके से अलाइन होने लगेगा इमेज के अकॉर्डिंग। जिस तरह से हम इमेज का ये जो पॉइंटर है इसको हम क्या करेंगे, इधर उधर अलाइन करेंगे तो हमारा टेक्स्ट भी उसी तरह से अलाइन होने लगेगा। एक्चुअली ये क्या है, जो ये पॉइंटर आ गए ये भी एक इमेज की तरह ही कंसीडर किए जा रहे हैं। तो यहाँ तक इमेज को माना जा रहा है कि नहीं, इमेज यहाँ तक है तो हम टेक्स्ट को इस तरह से अलाइन होना चाहिए। तो ये है हमारे ऑप्शन किस में, रैप टेक्स्ट में। एडिट पॉइंट देख लिया, मोर लेआउट, अब इसमें कई चीज़ें हैं। ओके जी, ये वही है सब, ट्रू, टाइड, वाइड, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सब वही है। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट और चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शंस पर। ये तो हमने इमेज देख लिया और इमेज के सारे हमने ऑप्शंस देख लिए। फिर है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या काम करता है, अगर आपके सिस्टम से नेट कनेक्ट है तो क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे, इधर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर नेट कनेक्ट है और यहाँ हमने लिखा मान लो एप्पल, ये क्या करता है जनरली आपको यहाँ से इमेज को ला करके दे देता है। नेट कनेक्ट है तो इंटरनेट से इमेज को उठा करके देगा। अगर नेट कनेक्ट नहीं है तो जो MS वर्ड की तरफ से जितनी भी इमेज होगी मान लो एप्पल की, उसकी लाइब्रेरी में वो आपको ला करके दे देगा। मान लो मैंने एप्पल लिखा, कलेक्शन क्या कर दिया मैंने, जो कलेक्शन है कि कहाँ कहाँ से लाए, ये मैंने कर दिया एवरीवन, हर एक जगह से लाओ, ऑफलाइन से लाओ, माई कलेक्शन से लाओ, वेब कलेक्शन से लाओ, सब जगह से लाओ और गो कर देंगे तो ये एप्पल का इमेज दे देगा हमको। ओके, तो एक ही थी तो इसने बेचारे ने एक ही दे दी। क्लिक कर देंगे तो ये अपनी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तो इसने एक ला करके दी। अब मैं इसमें करता हूँ नेट कनेक्ट। अब ये हमें ला करके देगा कहाँ से, इंटरनेट से। हम चाहते हैं नहीं भाई साहब हमको इंटरनेट से ला करके दो, ये हमें पसंद नहीं है, कट कर देंगे। अब मैं कर लेता हूँ इसमें इंटरनेट, अभी मेरे में नहीं है, देखो यहाँ। अब मैं जाऊँगा यहाँ से, मैं अपना कर लेता हूँ इंटरनेट कनेक्ट। ये हो गया मेरा इंटरनेट इसमें क्या कनेक्ट। अब मैं गो करूँगा तो ये मुझे कहाँ से ला करके देगा, इंटरनेट से ला करके देगा। ये देखो कितनी इसने इमेज ला करके दे दी एप्पल की, कहाँ से, इंटरनेट से। तो क्लिक कर दूंगा तो वही इमेज मेरी आ जाएगी। ये अभी एरर दे रहा है, कह रहा है कुछ, इस पर क्लिक कर देते हैं, होगी थोड़ा लेट होगी इमेज। इस पर भी एरर दे रहा है। मान लो यहाँ से कर देते हैं इसको इंसर्ट, जल्दी जल्दी इंसर्ट हो। ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड है कि आपकी कितना हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है, उसी हिसाब से ये वर्क करेगा। क्योंकि नेट कनेक्ट होते ही सिस्टम थोड़ा सा हैंग करने लगता है। तो अभी ये नहीं जा रही है इमेज, मान लो इस तरह से नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, यहाँ से खींच करके आ जा, आ जाएगी आ जाएगी, देखो आ गई, खींच करके आ गई। क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा लो कॉन्फ़िगरेशन का है इसलिए थोड़ा, अभी इस इमेज को हम इधर उधर ड्रैग नहीं कर सकते। क्योंकि MS वर्ड में जो भी इमेज आती है वो क्या रहती है, बैकग्राउंड से मर्ज रहती है, चिपकी हुई रहती है। उसको हमें इनफ्रंट करना होता है सबसे पहले। ओके, तो इनफ्रंट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। अब इसको हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। ओके, अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो एप्पल की जगह मैं कुछ और मंगाना चाहता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ अब मैं बुक। बुक कर दूंगा, गो कर दूंगा, बुक्स की ला करके दे देगा भाई। अब तो इंटरनेट कनेक्ट है, नो टेंशन। ओके, ये ला करके दे दी इसने। कहीं क्लिक किया, नहीं आ रही है क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा देखो ये हैंग करने लगा फिर से। ये देखो घूम रहा है, आ रही है, इमेज आएगी। ओके, जल्दी करो भाई, जल्दी आ इमेज। अभी थोड़ा हैंग करने लगा ये। हेलो,
इसको पहले डिलीट कर देते हैं इस वाली इमेज को, और इसको भी पकड़ करके यहाँ से खींच लेते हैं सीधा, ये लो खींच करके आ जाएगी। चलो अभी भी नहीं आ रही है, आजा भाई नाराज क्यों है। यहाँ से इंसर्ट, तो थोड़ा सिस्टम के ऊपर होता है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उतनी जल्दी इसमें ये इंसर्ट कर देता है। खींच करके लाते हैं वापस से, आ जाए तो ठीक है। नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपके सिस्टम में ज़रूर आ जाएगी, अगर सिस्टम अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का है तो जल्दी हो जाता है। ओके, तो इसी तरह से आप इंटरनेट कनेक्ट कर करके यहाँ से ला सकते हैं। अब मैं इंटरनेट यहाँ से कर देता हूँ बंद। अब बढ़ते हैं हमारे इंसर्ट में आगे। ये तो हमने देख लिया क्लिप आर्ट, जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से इमेज मंगा सकते हैं। इस पर हम वापस से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अगला है शेप, और शेप तो आप जानते ही हैं, यहाँ से जो भी क्लिक करेंगे और ये ऐसे ड्रैग कर देंगे वही शेप आ जाएगी। अगेन जैसे ही हम शेप लेंगे तो अब यहाँ थोड़ा हम पढ़ लेते हैं अच्छे से इसको। ये ऑप्शन थोड़ा इसमें ट्रिकी ऑप्शन है। जैसे अब ये शेप आ गई, कलर चाहता हूँ ये वाला, एक्चुअली में ये कलर नहीं है, ये शेप स्टाइल है। कलर अगर हमें करना है तो ये रहा हमारा फिल, और यहाँ से हम कर देंगे फिल। ओके, तो ये हमारी शेप स्टाइल है, जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर यहाँ से हैं और भी शेप, अगर जो और भी शेप लेना चाहो तो यहाँ से ले लो और ड्रैग कर लो, ये और भी शेप आ गई। ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, अगर कुछ लिखना चाहते हो इस पर तो ऐसे करके टेक्स्ट बॉक्स ले लो और यहाँ पर जो भी लिखना चाहो लिख लो। अब क्या आ रहा है इस पर, इस पर आ रहा है आपका ये, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ हम कर देंगे क्या, नो फिल। फिल कौन सा कलर है, वाइट कलर है, इसमें देखो वाइट कलर है। इसको एक बार क्लिक कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ जाएंगे, यहाँ से कर देंगे नो फिल। ओके, अब क्या रहेगा, बॉर्डर रह गया। फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ कर दें, यहाँ जाएंगे शेप आउटलाइन, यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। अब ये हो गया हमारा टेक्स्ट, आ गया हमारा किसमें, शेप में। ओके, तो एक बार फिर से और देख लेते हैं अच्छे से। ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, मान लो इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक कर लेते हैं। ये तो है हमारे और भी शेप। ये है टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए लिख लेंगे टेक्स्ट। अभी क्या आ रहा है, वाइट कलर आ रहा है, तो वाइट कलर को इसको हमें हटाने के लिए या कलर कोई भी भरने के लिए, तो इसमें जो कलर भरना हो वो यहाँ से क्लिक कर देंगे। मान लो रेड भरना है, रेड आ जाएगा। नहीं चाहिए कलर, बिल्कुल भी कोई कलर नहीं चाहिए, यहाँ से कर दो नो कलर, हट जाएगा। आउटलाइन जो आ रही है इसकी, इसकी आउटलाइन मान लो मुझे चाहिए किस कलर में, रेड कलर में, रेड कर देंगे, आउटलाइन रेड कलर में आ जाएगी। नहीं चाहिए कोई भी कलर, यहाँ से वापस जाएंगे, नो आउटलाइन क्लिक कर देंगे, नो आउटलाइन हो जाएगा। तो इनसे हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन में कलर फिल कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे मोर आउटलाइंस। अब देख ही लेते हैं, जब सीख ही रहे हैं तो अच्छे से सीखते हैं एकदम। क्लिक करेंगे, आउटलाइन में जाएंगे, ये तो है नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन, मोर आउटलाइन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। मिनट, यहाँ से ये हमने कर लिया, और यहाँ से पहले एक कलर ले लेते हैं, कोई भी एक कलर ले लिया। अब यहाँ जाते हैं हम, ये रहा, क्या है, यहाँ से तो कलर हैं, बहुत सारे कलर आ जाएंगे इधर उधर। ये माउस का पॉइंटर हम जिधर भी ले जाएंगे वही कलर फिल हो जाएगा। मान लो मैंने ये ले लिया, कौन सा कौन सा है ये कलर, पर्पल है, पर्पल नहीं है, पिंक कलर, पिंक ले लिया, पिंक पर पॉइंटर रख दिया, ओके करेंगे, पिंक आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जो ये शेप, ये जो लाइन है इसको थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ जाएंगे शेप में और यहाँ से जाएंगे किसमें, वेट में, और वेट में कर देंगे मुझे इतनी बड़ी चाहिए, क्लिक कर देंगे तो उतना ही बड़ा है उसका वेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वेट के फिर डैश, डैश में मान लो मुझे ऐसी चाहिए लाइन, कटी कटी, तो इस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके की आ जाएगी। अगला ऑप्शन है इसमें पैटर्न के, मुझे नहीं, मुझे तो पैटर्न में चाहिए इस तरीके से, तो यहाँ से पैटर्न पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, पैटर्न हो जाएगा। फिर से चाहते हैं नहीं मुझे पैटर्न भी नहीं चाहिए, और पैटर्न यहाँ इमेज का ऑप्शन तो खैर नहीं है, ये पैटर्न है, बाकी और भी पैटर्न है। यहाँ से पैटर्न में कलर चाहिए जो भी, मान लो पैटर्न का कलर अभी कौन सा है, ये पिंक, पिंक नहीं मुझे रेड चाहिए पैटर्न का कलर, रेड कर देंगे, रेड में सारी पैटर्न हो जाएंगे।
पैटर्न में भी मुझे सेव चाहिए तो सेव कर देंगे, और बैकग्राउंड कलर भी है, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, ओके कर देंगे, वही कलर फिल हो जाएगा सेव वाला। कि अब बढ़ते हैं हम कहाँ, चेंज शेप, यानी कि ये जो शेप है ये वाला, इसको हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस। ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। डबल क्लिक करेंगे, चेंज शेप पर जाएंगे और यहाँ से जो शेप हम सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक कर देंगे वो वही शेप आ जाएगा और वो शेप हट जाएगा। हमें चाहिए नहीं, ये भी शेप मैं नहीं चाहता हूँ, दूसरा इसकी जगह पर लाओ, तो उसी पर क्लिक कर देंगे, वही बन जाएगा। ओके, ये चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। तो हमने ये सीखा, और ये है हमारा क्या, मान लो इस, ये आ गया, ये रहा। जैसे ये भी एक शेप है, ये रहा, जैसे ये शेप है बाकी, तो ये भी एक शेप है। ओके, ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, मान लो लेना चाह रहे हैं, और ये है बीच में टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट ही है, एडिट टेक्स्ट का। ओके, किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना हो तो कर लेंगे। हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये भी सारे सीख लिए। अब है वही शैडो इफेक्ट जो हमने पहले भी देखा। पहले कलर भर लेते हैं तभी हमें शैडो इफेक्ट दिखेगा। कलर कर लिया और यहाँ से ये वही आ गए, ये दिख रहा होगा इफेक्ट, थोड़ा बहुत ये हो रहा है, ये देखो, ये वाला जो इफेक्ट चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे, वही इफेक्ट हमारा आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ये मल्टीपल है, जैसे इस पर चाहिए तो इस पर कर देंगे, ये ऐसे ऐसे, मतलब ये थोड़ा राइट को लेफ्ट इस तरह से जैसे अलाइन करना हो हमको, वैसे जो हमारा जो इफेक्ट है वो अलाइन हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत बढ़ता है इधर उधर, तो आप इससे इतना कर सकते हैं। फिर है 3D इफेक्ट, यहाँ क्लिक कर लेंगे और ये रहा हमारा 3D इफेक्ट। ओके, क्लिक किया और 3D इफेक्ट अभी नहीं आ रहा है, इसके लिए दूसरा शेप लेते हैं। मान लो हमने ले लिया कौन सा, ये वाला शेप ड्रॉ कर लिया, इस पर गए, और अभी 3D इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे पोजीशन हमने देख ही लिया, हमने पहले भी देखा पोजीशन, बाकी तो ये सब है ही, इन फ्रंट ऑफ सेक्स, सेंड बैक, टेक्स्ट रैपिंग सब हमने देखा। फिर है अलाइन। अब अलाइन देखने के लिए पहले हम इन सबको क्या कर देते हैं, डिलीट, यहाँ से इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट और इसको भी डिलीट, ये एक रहने देते हैं। अभी ये कहाँ पर है, बीच में, डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ आ जाएंगे अलाइन पर। ओके, जैसे मान लो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, सारे ऑप्शंस चले गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, वापस मेरे सारे ऑप्शंस आ जाएं, तो इसी इमेज पर हम डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक किया, सभी ऑप्शन आ जाएंगे। अलाइन में सिर्फ कुछ नहीं है, बस यही है कि ये जो इमेज है इसको आप राइट में चाहते हैं, लेफ्ट में चाहते हैं, टॉप में चाहते हैं या बॉटम में चाहते हैं, बस यही कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये लेफ्ट है पहला ऑप्शन, लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। फिर है सेंटर, मतलब बीच में, तो बीच में हो जाएगा। फिर है हमारा राइट, तो राइट में हो जाएगा। और फिर है हमारा अलाइन टॉप, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर हो जाएगा। मिडिल यानी बीच में, तो बीच में। और अलाइन टू बॉटम, सबसे नीचे, तो सबसे नीचे ये चला जाएगा। तो बस यही ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा नहीं है। फिर है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल। ओके, हॉरिजेंटल में ये आ गया एकदम इस तरीके से। अभी हॉरिजेंटल वो है नहीं हमारे पास इमेज, हॉरिजेंटल कुछ नहीं, बस नीचे आ जाता है एकदम लेटने की स्थिति में, हॉरिजेंटल लेटना। ओके, फिर हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, यानी कि खड़ा। इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरी इमेज ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। वर्टिकल ही इमेज लेते हैं, ये वाली, थोड़ा बढ़ जाए इधर, ये बढ़ा लिया और ये कर दिया। अब इस पर करते हैं हम अलाइन, अलाइन के बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल, कुछ नहीं बस वही है थोड़ा सा। और फिर है वर्टिकल, वर्टिकल खड़ा एकदम, तो ये खड़ी हो जाएगी इमेज जैसे। ओके, और कुछ नहीं है। और अलाइन टू पेज, यानी पेज के अकॉर्डिंग अलाइन कर दो। और फिर है व्यू ग्रिड लाइंस, यानी कि इसके पीछे जैसे हम इसको हम कर देते हैं व्यू ग्रिड लाइंस, जो इसके पीछे हैं वो कुछ नहीं, जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ में ये ज़्यादा यूज़ होती हैं ग्रिड लाइंस, तो हम यहाँ से ग्रिड लाइंस भी ला सकते हैं, लेकिन मोस्टली इनका जो ग्राफ बनाने के लिए या जो हमारी साइंस की होती है या मैथ के कुछ फॉर्मूले लिखने के लिए ग्राफ बनाते हैं इसको, सेंसेक्स बके जो सेंसेक्स जैसे टेम्परेचर वगैरह, इनको
शो करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो हम ले सकते हैं, वापस से क्लिक कर देंगे, हमें नहीं चाहिए ग्रिड लाइंस तो ये कर देंगे हम बंद। फिर है हमारा ये ग्रुप। अब ग्रुप ऑप्शन कैसे एक्टिव होगा? ग्रुप के लिए हमें चाहिए कई मल्टीपल इमेज या शेप। एक शेप ये हो गई, एक शेप और ले लेता हूँ मैं, मान लो ये वाली। अब ये क्या है, देखो यहाँ से ये दोनों अलग अलग है, इनको ग्रुप यानी ज्वाइंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पर क्लिक कर लूँगा, ये सेलेक्ट है। अब मुझे ये भी सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल की को दबा लूँगा और इस पर भी कर दूंगा क्लिक। अब दोनों सेलेक्ट हो गई, दोनों पे देखो ये पॉइंटर आने लगे, यानी दोनों सेलेक्ट हो गई। अब मैं जाऊँगा यहाँ से ग्रुप में और यहाँ कर दूंगा क्लिक ग्रुप पर, फिर से ग्रुप आएगा, ग्रुप कर देना है, ओके हो गया। अब जहाँ भी मैं इसको खींचूंगा ये हो गई ग्रुप, दोनों एक साथ जाएंगी। वापस से अनग्रुप करना है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे दोनों अलग अलग करनी है। वापस से क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे और कर देंगे अनग्रुप। अब ये अलग अलग, सॉरी यानी एक मिनट, यहाँ से रीग्रुप और फिर से किया हमने अनग्रुप। ये देखो ये हो गई अनग्रुप, ओके। वापस से हम कहते हैं कि नहीं मुझे रीग्रुप चाहिए, जैसा मेरा ग्रुप था वैसा ही, तो रीग्रुप कर देंगे तो हमारा ये फिर से वही हो जाएगा। अनग्रुप करना चाहते हैं, फिर से अनग्रुप कर देंगे और बाहर पहले कहीं पर क्लिक कर लेंगे, नहीं तो ये देखो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। वहां से कर तो दिया अनग्रुप, लेकिन अब पकड़, क्योंकि दोनों सेलेक्ट है अभी भी, बाहर कहीं क्लिक कर देंगे, ये अपना हो जाएगा अनग्रुप। अब अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट में, क्या एक मिनट, इंसर्ट में हम चल रहे थे, हाँ शेप पर चल रहे थे, शेप हो गया, शेप शेप के हमारे ये ऑप्शन थे, ये ग्रुप। अब है रोटेशन। रोटेशन के लिए मैं एंगल वाला एक शेप ले लेता हूँ, तब उसमें रोटेशन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये ले लिया मैंने एंगल, यहाँ पर थोड़ा सा ही भर लिया। अब मैं जाता हूँ रोटेशन पर, क्लिक करूँगा, पहला है 90, 90, फिर कहेगा 90 इस तरह से वर्टिकल हॉरिजेंटिकल, बस यहाँ से कुछ नहीं, आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें। मुझे तो यहाँ कुछ चाहिए नहीं, आपको पढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ, तो मैं सो ऐसे ही कर करके दिखा दूंगा। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो जैसा आप उसको रोटेट करना चाहें कर सकते हैं। अब इसमें अगले ऑप्शन है साइज। अब ये साइज किसका कह रहा है, ये सेलेक्ट है, मतलब इसी का साइज घटाना है या बढ़ाना है, ये देखो जैसा करना हो वैसा। इधर से बढ़ाना है तो इधर से हो जाएगा, और छोटा करना है मान लो इधर से छोटा और इधर से भी छोटा, तो ये यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इमेज यहाँ पर चाहे हम इमेज लाएं या लाएं हम यहाँ से क्या, ये यहाँ से जाने वाले क्या शेप, सभी सभी में जो ऑप्शन खुल के आएंगे वो यही आएंगे, चाहे हम इमेज ले आए और चाहे लाएं शेप, सब में ये ऑप्शन सेम आएंगे। देखो अभी 3D वाला ऑप्शन खुल गया, ये शेप आ गया, तो इस पर ये 3D वाला हमारा ऑप्शन अब आ गया। अब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये होता है 3D का कमाल। ठीक है, ये देखो ये दिख रहा होगा इस तरह से 3D, ओके, जैसे लग रहा है पता नहीं बाहर को आ रहा है, ये तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मान लो लगा भी सर पे। तो ये होता है हमारा 3D। अब ये है इनके रोटेशन, थोड़ा सा ये रहे कि किस एंगल पर आपको इसे रोटेट करना है या किस एंगल पर आप इसको दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई इमेज होती है 3D, 3D कोई इमेज है, हम उसको MS वर्ड में लाए, अब उसके एक एक एंगल को हम क्या करके, से मान लो कोई हमको ऑब्जेक्ट दिया गया, कुछ भी, मान लो मोबाइल हाथ में दे दिया हमारे, अब हम उसको, ऐसा तो नहीं है हाथ में दे दिया तो बस उसकी स्क्रीन ही देखते रहेंगे, भाई पीछे से भी देखेंगे, कैमरा भी देखेंगे। तो वही काम करते हैं कौन से, ये ऑप्शन, ये 3D इमेज को पलट पलट करके देखने में करते हैं मदद। अभी आपको ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये इमेज नहीं है तो इसको हम पलट नहीं सकते। एक टाइम हम क्या करते हैं, इमेज लेकर के देखते हैं और पहले हम उसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। ये ले ली इमेज और यहाँ से इसको पहले कर लेते हैं हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, छोटा कर लेते हैं इसको, ये कि हमने छोटा,
और देखते हैं क्या ये 3D में कन्वर्ट हो पाती है। यहाँ से कोई ऑप्शन तो आ नहीं रहा 3D का। यहाँ से कर लेते हैं शेप में जा करके, मान लो ये रहा 3D, मिल गया मिल गया। ओके, हाँ यहाँ से बढ़िया सा 3D बनाते हैं एकदम इसको। ये भी ठीक नहीं है, हाँ ये ठीक है, ये बन गई 3D। अब चलते हैं वापस उसी ऑप्शन पर, कहाँ है वो, इसमें तो नहीं आ रहा है शायद वो ऑप्शन, इंसर्ट में भी नहीं आएंगे वो। शेप, शेप जब हम वहाँ से लेते हैं और शेप को हम जब 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसी पर वो ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि 3D ये इमेज थी नहीं, हमने बना ली है तो वो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। क्लिक कर इसको डिलीट कर देते हैं और बढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, या हमारा पढ़ाने का तरीका आपको एकदम पसंद आ रहा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनती है। और मेरा जो कोशिश रहेगी मेरी, वो आप तक बेस्ट कंटेंट पहुंचाने की कोशिश रहेगी। और जितने भी MS वर्ड के या एक्सेल के या पावर पॉइंट के जितने भी ऑप्शंस हैं, उनको डिटेल में बताने की मैं क्या करूँगा, आपको कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों को भी कहें कि चैनल पर आएँ, हीरासन एजुकेशन पर सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें। कई टॉपिक्स पर आपको यहाँ वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, तीनों के कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। इवन हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर, जिसमें इंग्लिश में आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यानी इंग्लिश को कैसे सीखा जा सकता है, यानी पढ़ते कैसे हैं, क्या नियम होते हैं, और हिंदी में आप हिंदी ग्रामर सीखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे, वापस से इंसर्ट में आ गए, शेप हमने देख लिया। अब है स्मार्ट आर्ट, इसे दिखाने के लिए इसे कर देता हूं मैं डिलीट, और अब मैं जाता हूँ स्मार्ट आर्ट पर, क्लिक करूंगा। यहाँ से कोई बहुत सारे स्मार्ट आर्ट हैं, जैसे ऑल पर सेलेक्ट है तो सभी आएंगे इसमें, जितने भी होंगे। बाकी हम स्पेसिफिक के नहीं, मुझे तो लिस्ट वाला चाहिए कि एक लिस्ट बनानी है उस तरीके से। मुझे प्रोसेस दिखाना है, ये तब काम आता है दोस्तों जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हों और उसमें हमें कोई डिज़ाइन वगैरह, मान लो प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने कर दिया यहाँ क्लिक, ओके करूँगा और ये प्रोसेस का एक आ जाएगा। यहाँ मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ अपना, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, जो भी मुझे पसंद है वो टेक्स्ट। यहाँ मान लो लिख दिया मैंने ए, और ए के नीचे इसके बाद है मान लो बी, और बी के बाद है सी। इस तरीका कोई डेटा बनाना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको रिकलर भी कर सकते हैं, मान लो मुझे यहाँ स्पेसिफिक इसी का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा चेंज कलर में, ये तो पूरे का कलर चेंज करेगा। या इसमें बहुत सारे कलर हैं, वो हम ले सकते हैं, ये भी कलर है, ये कलर है, जिसमें अलग अलग आएंगे, ये कलर है, ये कलर है, ये है, जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर इनमें से भी कोई पसंद नहीं आ रहा है, बाकी ये खुल करके आ गए, आपको इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का, इस तरीके का, जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इस पर क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शंस खुल करके आ जाते हैं। बाकी टेक्स्ट पेन है, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर ऐड बुलेट, यानी क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बुलेट ऐड होती चली जाएंगी इसमें। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये बुलेट ऐड होती चली जाएंगी, ये देखो, फिर से एंटर करेंगे बुलेट ऐड, इस तरीके से। ओके, और यहाँ से एंटर, क्लिक एंटर, क्लिक एंटर, ये बुलेट। ओके, राइट टू लेफ्ट, यानी ये क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट, जैसे अभी इधर था ये, अभी क्या कर दिया हमने, राइट टू लेफ्ट। अब इसको हटा देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट टू लेफ्ट, तो ये इसके लिए। फिर है हमारा यहाँ से, ये हो गया रिमोट वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें हैं हो जाएगा। हम रिमोट नहीं चाहते, इसको हटा देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। और ये चार हो गए, इसमें रिमोट नहीं चाहते तो हम ये डिमोट, सॉरी, प्रमोट को हमने क्या कर दिया, प्रमोट मतलब बढ़ाना, उसको रिमोट बोल रहा हूँ दिखा नहीं, सॉरी। जो प्रमोट है उसको, प्रमोट में मतलब
किसी को बढ़ाना कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तो प्रमोट कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, एक प्रमोट पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक बढ़ जाएगा। डिमोट करेंगे, नहीं तुमको मैं डिसमिस करता हूँ, डिमोट करता हूँ, नीचे एक पद नीचे करता हूँ, इसमें 4 है, मैं इसको एक पद नीचे करना चाहता हूँ, तेरा मान घटा दूंगा मैं, तो डिमोट कर दूंगा, क्लिक किया एक घट गया। टेक्स्ट पेन, यहाँ से ये टेक्स्ट पेन है, यहाँ से कुछ भी हम यहाँ से मान लो ये कर दिया, और जो भी है यहाँ से मान लो टेक्स्ट पेन ले लिया, ये कर देंगे हम, जैसे मान लो एक तो हम यहाँ से कर सकते हैं टेक्स्ट ऐड, और दूसरा है टेक्स्ट पेन पर जा कर के यहाँ से मुझे इस लाइन में चाहिए मान लो हीरा सन एजुकेशन, मैं वहाँ जा कर के नई टेक्स्ट ऐड करना चाहता, मैं यहीं से करना चाहता हूँ, किसके ज़रिए, टेक्स्ट पेन के ज़रिए। तो इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से अगेन मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, और ये मेरा उसी में ऐड हो जाएगा, ये देखो ये मेरा ऐड हो गया इसमें हीरासन एजुकेशन। तो दो तरीके हैं, एक तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, और टेक्स्ट पेन में भी जा करके। ये हमारे लेआउट हैं, जो भी हमें लेआउट चाहिए, मान लो ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये, जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। ये कलर चेंज करने के लिए हमें ये चाहिए तो ये वाला चाहिए तो ये, उस पर क्लिक कर देंगे। ये और भी लेआउट आ गए 3D में, जो चाहिए उस पर हम क्लिक कर लेंगे, रीसेट ग्राफिक कर देंगे, ये सब क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। मतलब जैसे हमने इस पर क्या किया, कलरिंग की, कुछ यहाँ से गए ये कलर कर दिया, अब हम रीसेट कर देंगे, ये वापस जो ओरिजिनल ग्राफिक्स था ये वही हो जाएगा, ओरिजिनल हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं भाई साहब मुझे तो इसमें रेड चाहिए, तो होम पर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम, ये रहा फिल, इसमें कर देंगे रेड, और इसमें चाहिए मुझे ब्लू, तो यहाँ जाएंगे और इसमें कर देंगे ब्लू, और इसमें चाहिए मुझे दूसरा, तो यहाँ से कर देंगे हम, इस तरह से हम इसमें अलग अलग कलर्स को फिल कर सकते हैं। और एक तो ऑप्शन है ही वो आपका यहाँ से चेंज कलर, एक साथ हो जाएंगे आपके। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। और इसके ये सारे ऑप्शंस भी, ये है रीसेट ग्राफिक, फिर से रीसेट कर देंगे तो वापस जैसा ये था वैसा ही हो जाएगा। अब इसको भी करते हैं दोस्तों हम डिलीट, और पढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा चार्ट, चार्ट बना सकते हैं, क्लिक करेंगे और ओके, इसमें से जो भी चार्ट चाहिए हमको, कई चार्ट होते हैं देखो। अभी ये कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट में ऐसे आते हैं, लाइन पर क्लिक करेंगे तो लाइन चार्ट ये वाले ऐसे। ओके, पाई चार्ट तो ये पाई पर आ जाएगा, वार चार्ट तो बार पर आ जाएगा। हमें चाहिए कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉलम में भी हमको ये वाला चाहिए, ओके करेंगे। ओके करते ही क्या होगा, एक बनेगी हमारी एक्सेल की सीट। ओके, क्योंकि डेटा एक्सेल सीट में जाता है, ये हमारी एक्सेल की सीट में हमारा डेटा चला गया, और हमारी एमएस वर्ड की शीट, एमएस वर्ड के पेज पर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, चार्ट। अब ये तो रहा इस चीज का, ओके, चार्ट का। अब चार्ट को हम करते हैं यहाँ से डिलीट, हम चेंज भी कर सकते हैं इस चार्ट को, मान लो यही नहीं चाहिए, डबल क्लिक करेंगे जैसे इमेज पर करते हैं। तो एक तो है स्विच रो एंड कॉलम, ये नहीं, यहाँ से है ये रहा चेंज चार्ट टाइप, यहाँ से हम नहीं चाहते, मुझे चाहिए ये वाला, तो क्लिक कर देंगे। ये भी नहीं चाहिए, फिर से जाएंगे चेंज में और यहाँ से क्लिक करके चेंज कर लेंगे। सेव एज टेम्पलेट, अगर हम यहाँ से सेव एज टेम्पलेट कर देंगे तो ये एक इमेज की तरह हमारा ये सेव हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ, के करूँगा, यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसमें कर दिया और ओके कर दिया। अब ये एक सेव, इसकी तरह सेव हो गया, ये एक इमेज की तरह। दिखाता हूँ कहाँ पर सेव हुआ है, देखो ये गया मेरे में 10 पीसी में, और यहाँ गया मैं रिजल्ट में, यहाँ से गया यूट्यूब थंबनेल, और ये रहा आपका वो, ये रहा। ओके, ये अब ये ओपन करने को कह रहा है, ये कह रहा है इसमें किस में ओपन करना चाहते हैं हम चाहते हैं इसको मान लो फायरफॉक्स में ही ओपन कर दो हमारी ये इमेज, और ये जो चार्ट की इमेज थी अब वो हमारी ओपन हो रही है। अब ये कुछ परमिशन मांगेगा यहाँ पर, ओके ओपन। सिस्टम थोड़ा दोस्तों लोकल, मतलब लोकलिटी का नहीं है, अपना काम चला हुआ है, ठीक चल रहा है काम, तो अभी ये ओपन नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं।
चलते हैं, लेकिन ये रहा हमारा वो इमेज यहाँ पर आ गया है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ट को सेव एज टेम्पलेट की तरह कर सकते हैं। स्विच रो एंड कॉलम, ये देखो यहाँ से हम जो चार्ट है वो रो, अभी ये कैसा है रो वाइज, देखो ये क्या है, ये सब ये लाइन की तरह रो, हम चाहते हैं नहीं कॉलम की तरह आए, तो स्विच पर क्लिक करेंगे कॉलम की तरह आने लगेंगी। ओके, फिर से देखो ये, और ये फिर से देखो। ओके, सेलेक्ट डेटा रेंज, अब इसका यूज कब होगा, इसका यूज तब होगा जब हमारे पास कोई डेटा होगा। अभी हम डेटा इसमें नहीं बना सकते, एक्सेल में बनता है। एक्सेल सीखेंगे तो जो चार्ट है उसको हम डिटेल में सीखेंगे बड़े अच्छे से। यहाँ अभी ये हम सेलेक्ट डेटा और एडिट डेटा कुछ भी नहीं सीख सकते। यहाँ से हम चार्ट के टाइप ले सकते हैं और भी स्टाइल ले सकते हैं। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि चार्ट आपको बड़े अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। लेकिन चार्ट का यूज मोस्टली कहाँ होता है, एक्सेल में होता है। एक्सेल में हम डिटेल में सीखेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अब इसको भी हम करते हैं यहाँ से डिलीट और पढ़ते हैं आगे। फिर है हमारा दोस्तों हाइपर लिंक। अब यहाँ ले लेता हूं मैं कुछ टेक्स्ट, मान लो मैंने लिख दिया हीरासन एजुकेशन। ओके, ये मैंने लिख दिया हीरासन एजुकेशन। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको एक हाइपर लिंक बना दूं, यानी यहाँ पर जो भी क्लिक करे तो मैं जहां इसको लिंक करूं वो लिंक ओपन हो जाए। तो इसको मैं करूंगा सेलेक्ट, हाइपर लिंक पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, दिमाग नहीं, एक मिनट, यहाँ से किसी, मान लो इसमें जा करके, इसमें जा करके, ये नहीं होगा, ये है मेरी एक वर्ड की फाइल, इसको मैंने किया सेलेक्ट और कर दिया ओके और फिर से कर दिया। अब ये बन गया एक हाइपरलिंक। पता कैसे चलेगा हाइपरलिंक बन गया है, जैसे ही हम इस पर माउस ले जाएंगे तो इस तरीके से एक मैसेज शो होने लगेगा जिसमें लिखा होगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल को दबा करके इस पर क्लिक कीजिए और इस लिंक को फॉलो कीजिए। तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक से हमने जिसको भी लिंक किया है वो ओपन हो जाएगा। अब मैं जैसे ही इस पर कंट्रोल दबा करके क्लिक करूंगा तो मेरा वो ओपन हो जाएगी कि क्या, जो मेरी वो एक्सेल की फाइल है। क्लिक करूंगा, एक्सेल की थी मे भी, जाने याद नहीं रहा वो, यस करेंगे, यस MS वर्ड की वो फाइल थी और वो हमारी फाइल खुल जाएगी। ओके, इसको क्लोज करते हैं, वापस आ जाते हैं। अगला है बुकमार्क। बुकमार्क के लिए इसे हम पहले यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और एक लेते हैं हम रैंडम पैराग्राफ। एंटर किया, मैंने यहाँ रखा माउस पॉइंटर, मान लो ये पैराग्राफ है और मैं इसको पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने लुक पर इसको आकर के ख़त्म कर दिया और मैंने कहा कि बस बहुत है, कल इससे आके आकर के पढ़ूंगा। और कल मुझे पता चले कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था, मुझे याद ना रहे, तो उसी याददाश्त को बनाने के लिए ये होता है बुक मार्क। मान लो मैं यहाँ बुक मार्क लगा देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि जब मैं कल आऊँगा तो अब मैं सोचूंगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ी थी बुक, तो मैं सीधा जाऊँगा कहाँ, बुक मार्क पर। तो पहले मैं यहाँ बुक मार्क लगा देता हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ मैं, लुक को सेलेक्ट करूँगा, बुक मार्क पर जाऊँगा, सबसे पहले देना होगा मुझे नाम बुक मार्क का। तो यहाँ लिख देता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट डे, स्पेस देंगे तो बुक मार्क नहीं लगेगा, एक ही लाइन में लिखना होता है। मान लो नेक्स्ट में एक ही लाइन में नहीं, हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, हाइपन लगा करके। ओके, हाइपन नहीं चलेगा, यस ये नीचे वाला, इसे लगा करके हम इसे लिख सकते हैं अगर स्पेस देना है तो। और ये तो लिख दिया मैंने अपने बुकमार्क का नाम। ये मुझे याद रखना है कि मैंने नेक्स्ट डे लगाया था
और बुकमार्क का नाम है मेरा नेक्स्ट डे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ पर, जहां मैंने बुक को रीड करके छोड़ा था। और इसको कर दूंगा मैं ऐड। ऐड कर दिया। अब मैं पहुंच गया, मान लो कल आया, मैं ओपन किया इसको, अब मुझे पता नहीं है मैं कहाँ तक पढ़ी थी मैंने। मैं क्या करूँगा, बुकमार्क पर जाऊँगा, यहाँ मुझे दिख जाएगा कहाँ मैंने नेक्स्ट डे लगाया था। अब जैसे ही मैं इसको, मान लो यहाँ 2-3 होते, मैं एक और ऐड कर देता हूँ। मान लो यहाँ लिया, बुकमार्क पर गए और अगला ऐड कर देता हूँ मैं 12 नाम से। ना ये नहीं, HH ऐड कर दिया इसको भी। अब मैंने खोली, कहीं पर भी है रैंडम में, कहीं पर भी हूँ, वापस से बुकमार्क पर जाऊँगा। अब मैं जाना चाहता हूँ कि मैंने बुक कहाँ तक पढ़ी थी। तो मुझे ये पता है कि मैंने बुकमार्क जो लगाया था वो नेक्स्ट डे लगाया था, और इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मैंने छोड़ी थी बुक को पढ़ते हुए। इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखो हमारे 2 बुकमार्क थे, मुझे पता है मेरा ये वाला है। सेलेक्ट करेंगे और अब क्या कर देंगे, यहाँ पहले मैं कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट, यहाँ से ये। अब जाता हूँ मैं बुकमार्क पर, सेलेक्ट किया मेरा वाला, और यहाँ से कर देंगे गो टू। जैसे ही मैं गो टू करूँगा मेरे माउस का पॉइंटर वहीं पहुँच जाएगा जहाँ मैंने बुक को रीड करके कल छोड़ा था, या मैंने जहाँ पर बुकमार्क लगाया था। गो टू करेंगे, ये देखो लुक पर पहुँच गया। तो ये बेनिफिट है हमारा किसका, बुकमार्क का। फिर है क्रॉस रेफरेंस। अब ये क्रॉस रेफरेंस क्या है, मैं यहाँ जाता हूँ, पहले जाता हूँ मैं कहाँ पर, रेफरेंस। ये जो क्रॉस रेफरेंस है दोस्तों, देखो ये है हमारा रेफरेंस टैब। जब हम सीखेंगे उसमें सीखेंगे, अभी यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ हम 2-1 ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर इसमें और भी आगे ऑप्शन है। तो डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम रेफरेंस टैब को पढ़ेंगे। अभी यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि सिंगल एक पॉइंट सीखेंगे तो दिमाग में ये सेट नहीं होगा ठीक से। इसके कई यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, ऑप्शंस हैं। तो हम रेफरेंस टैब जब सीखेंगे तभी इसको सीखेंगे, फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं क्रॉस रेफरेंस को। हेडर फुटर, ठीक है। हेडर का मतलब होता है यहाँ ऊपर, ऊपर क्या लिखना चाहते हैं अपने हेडर में, और फुटर का मतलब होता है नीचे, यहाँ क्या लिखना चाहते हैं। क्लिक करेंगे, मुझे ये हेडर चाहिए तो ये वाले, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ मुझे जो लिखना है वो लिख दूंगा, और यहाँ जो लिखना है वो लिख दूंगा। यहाँ पर जो लिखना है वो भी लिख दूंगा, और यहाँ क्लिक कर दूंगा या इसे क्लोज कर दूंगा, तो ये मेरे किस में आ जाएगा, हेडर पर आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ चाहूँ डेट डालना चाहूँ तो डेट आ जाएगा। मान लो मैं नेम लिखना चाह रहा हूँ, हीरासन एजुकेशन, यहाँ डालना चाहता हूँ मैं क्या, डेट, तो यहाँ लिख दूंगा मैं डेट। ओके, यहाँ मैंने लिख दिया ये 2020, और ये कर दिया। ये कुछ नंबर है, मान लो यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ पेज नंबर या कुछ भी। ओके, क्लोज कर देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ से एंटर कर देते हैं। अब ये क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर मान लो यहाँ कर दें, रेंड टेक्स्ट ले लेते हैं, एंटर किया, ये टेक्स्ट ले लिया हमने। अब देखो यहाँ नहीं आया, वो कहाँ पर आया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ। अब ये हुआ क्या, जर्नली क्या होता है, जैसे ही हम हेडर फुटर को इंसर्ट करते हैं तो वो सभी पेज पर लग जाता है, लेकिन इसमें नहीं लगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसके सेक्शंस को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। मैं न्यू पेज लेता हूँ, पहले न्यू ले लिया, यहाँ से कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लिया, एंटर किया, ये रैंडम टेक्स्ट आ गया। यहाँ से शिफ्ट के साथ एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ एंटर, दूसरा पेज आ जाएगा। अब यहाँ मैं लगाता हूँ क्या, हेडर फुटर, इंसर्ट में गया, हेडर फुटर किया, और यहाँ से कुछ भी लिख दिया, मान लो रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, क्लोज कर दिया। यहाँ पर देखना ये है, और इस पर भी यही आ गया। अब हम जितने पेज नीचे ले आएंगे, देखो फिर से मैं एक पेज नीचे ले आता हूँ, उस पर भी यही लिखा आएगा, SD तीसरे पेज पर है, SD दूसरे पेज पर, और SD फर्स्ट पेज, सब पर यही आएगा। मैं क्या चाहता हूँ, नहीं, मैं चाहता हूँ भाई साहब मुझे तो हर एक पेज पर अलग अलग हेडर फुटर दो।
तब क्या करेंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये पेज का सेक्शन, जो पेज का जो लिंक है, एमएस वर्ड में क्या होता है, सारे पेज एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और इसी कनेक्शन को पहले हमें तोड़ना है। अभी तो ये अलग अलग होंगे ये सब, ये जो हेडर फुटर लग रहा है ना, क्योंकि पेज सारे क्या हो रहे हैं अभी भाई भाई, इनको हमें अलग करना है सबसे पहले। यानी क्या करना है, सेक्शन क्रिएट करना है। सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर करेंगे हम डबल क्लिक और चले जाएंगे हम कहाँ पर, पेज लेआउट पर। ओके, यहाँ आ रहा है हमारा ब्रेक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट पेज है, इसका तो कोई सेक्शन नहीं है, ये लिंक है किससे, सेकंड पेज से। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ जाएंगे बिल्कुल लास्ट में पेज के, हम जाएंगे पेज के लास्ट में, जैसे ये है यहाँ, ये फर्स्ट पेज है, ये पेज फर्स्ट वाला किससे कनेक्ट है, इससे, सेकंड वाले से। तो यहाँ माउस का पॉइंटर रखेंगे, तब इसका कनेक्शन इससे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ माउस का पहले रखेंगे, ये जा भी नहीं रहा है, ओके। यहाँ हमने किया, यहाँ से ही देखते हैं पहले हो जाए। ये रहा हमारा ब्रेक, और ब्रेक में जाएंगे हम, कौन सा, ये रहा सेक्शन ब्रेक। यहाँ है पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का मतलब होता है एक और पेज ले लेना। ओके, तो यहाँ गए हम किसमें, नेक्स्ट पेज। अब ये नेक्स्ट पेज नहीं आएगा, इसमें सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो देखो 3 पेज थे हमारे, 3 ही पेज हैं, चौथा तो नहीं बना। इसका टूट गया, इसका और इसका कनेक्शन टूट गया, अब रह गया लास्ट इसका। इसमें रखेंगे कहाँ, लास्ट में, टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लास्ट में रखेंगे, ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट पेज। 3 के 3 ही पेज हैं बस। सेक्शन हमने अब कर दिया यहाँ से क्रिएट। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ ये जो है लिंक टू प्रीवियस अभी हाइड है, क्यों, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई पेज है नहीं, ये तो फर्स्ट पेज है, तो यहाँ लिंक कुछ है नहीं। हम जाएंगे दूसरे पेज पर, ये है फर्स्ट पेज हमारा, दिखा देता हूँ एक बार छोटा करके। ओके, ये आ गए, हम तीसरे पेज पर थे, हम जाएंगे दूसरे पेज पर और यहाँ करेंगे हम डबल क्लिक, किस पर, हेडर फुटर है उस पर डबल क्लिक कर देंगे। आ गया, अब शो हो गया। अब ये देखो क्या है, सेलेक्ट है, ये हमें लिंक टू प्रीवियस इसको कर देता है, इसको हमें हटाना है। क्लिक कर देंगे, अब ये बंद हो गया, यहाँ से हट गया, मतलब दूसरे पेज पर से। इसी तरह हम तीसरे पर जाएंगे, यहाँ हेडर फुटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी अब हटा देंगे। अभी हमको क्या करना है, ये क्लोज नहीं करना है, पहले हमें जो यहाँ चेंज करना है वो चेंज कर लेना है। मैं यहाँ चाहता हूँ 1 आए, किस पर, तीसरे पेज पर, तीसरा पेज है, दूसरे पेज पर यहाँ चाहता हूँ मैं, यहाँ क्या आए, ये तो सेम रहे सब पर, ये वाला इतना, लेकिन यहाँ पर अब आए यहाँ 2, तू हट जाएगा, यहाँ आ गया, ये हटा दिया, यहाँ 2 आए दूसरे पेज पर, और यहाँ चाहता हूँ मैं फर्स्ट पेज पर क्या आए, 5। अब कर देंगे यहाँ से क्लोज, या फिर इसी पर कर देंगे हम क्लिक। ओके, अब देखो सारे पेज पर अलग अलग हेडर फुटर हो गया। यहाँ 1 किया था 1 हो गया, यहाँ 2 किया था 2 हो गया, और यहाँ 5 किया था 5 हो गया। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, नाम जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हेडर फुटर एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो हेडर फुटर क्या होता है, सभी पेज पर लग जाता है। तो हमें सेक्शन क्रिएट करना है पहले, उसके बाद पेजेस का लिंक हटाना है, और तब जा करके हमें ये बना। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे। आगे फुटर सेम है, फुटर नीचे लग जाता है बस, और कुछ नहीं है। और हटाने का वही सेम प्रोसीजर है, ये फुटर नीचे लग जाता है, क्लोज करते हैं। अब है हमारा पेज नंबर, यानी हम पेज नंबर कहाँ चाहते हैं, ये पेज नंबर है जनरली, ये पहला टॉप ऑफ पेज, टॉप कर देंगे, टॉप में पेज नंबर आएगा, ये आने लगा देखो, थर्ड है तो थर्ड, 2 है तो 2, और यहाँ पर 5 है। ओके, तो ये पेज नंबर आने लगेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ,
यहाँ ले लेता हूँ न्यू पेज, तब मैं दिखाता हूँ। ये देखो अभी पेज नंबर कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ कोई पेज नंबर नहीं है। इंसर्ट पर जाएंगे, पेज नंबर पर जाएंगे, और टेक्स्ट आ गया ये रहा, टॉप ऑफ। तो यहाँ से हम जो भी चाहें बीच में लेना चाहते हैं, बीच में यहाँ लेना चाहते हैं तो यहाँ, तो मैं बीच में चाहता हूँ, क्लिक कर दूंगा, ये आ गया हमारा पेज नंबर। ओके, कंट्रोल के साथ एंटर करूंगा, दूसरा बना दिया तो दूसरा पेज नंबर यहाँ आ गया, तीसरा बनाऊंगा तो तीसरा पेज नंबर ये आ गया। तो यहाँ से हम ले सकते हैं क्या, पेज नंबर, ये रहा। फिर है हमारा बॉटम ऑफ पेज, यानी पेज के नीचे, तो क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा पेज के नीचे। इसी तरह भी सब पेज के नीचे आ गया। फिर से क्लोज कर देते हैं और यहाँ फिर से जाते हैं पेज नंबर, फिर वही है मार्जिन, यानी कि लेफ्ट राइट चाहिए, करंट पोजीशन चाहिए, जहाँ भी चाहिए आपको। फिर है फॉर्मेट पेज नंबर, यानी कि आपको ऐसा नहीं चाहिए, ये वाले चाहिए, तो आप ओके करेंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो यही वाले पेज नंबर लग जाएंगे। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो। तो हमारा यहाँ क्या है, ये फॉर्मेट पेज नंबर है, और इसमें हम अलग अलग फॉर्मेट है। मान लो मुझे ABCD वाला चाहिए, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ABCD वाला आ जाएगा। ये देखो ABCD वाला आ गया। तो यहाँ से हम कस्टम कर सकते हैं, और कुछ नहीं। फिर रिमूव पेज नंबर, क्लिक कर देंगे, सारे पेज नंबर यहाँ से गायब हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स अगेन हमने देखा है, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे तो ये तो प्री डिफॉल्ट है, इसमें बाय डिफॉल्ट। हम चाहते हैं कि नहीं, हमें टेक्स्ट बॉक्स अपने से बनाना है, तो क्लिक कर लेंगे और यहाँ जाएंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक करेंगे, यहाँ ले लेंगे और ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। लिख सकते हैं कुछ भी, ओके, पहले भी हमने देखा था ये। उसके बाद है क्विक पार्ट, और क्विक पार्ट में कुछ नहीं है, ये पहले से कुछ वर्ड रहते हैं इसमें। जैसे ये लेना हो, मुझे कमेंट लेना है, क्लिक करूँगा, कमेंट आ जाएगा। इसी तरह मुझे लेना है, मान लो जो भी लेना हो, एक बार यहाँ हटा दूंगा, ये वापस, ये यहाँ चाहिए, दोबारा चाहिए, यहाँ से क्विक, यानी कुछ नहीं, ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह से कुछ डिफॉल्ट इसमें हमें क्या दे दिया जाता है, टेक्स्ट चाहे तो ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती खास। वर्ड आर्ट है, अब ये थोड़ा देख लेते हैं वर्ड आर्ट, इन सबको हटा देते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। मैंने किया यहाँ मीरा सन एजुकेशन। मैं क्या चाहता हूँ, इसका क्या हो, थोड़ा ये किस में आए, एकदम बढ़िया लगे, वर्ड आर्ट बड़े बड़े में। जो भी वर्ड आर्ट चाहिए लिख लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, ये उसी में हो जाएगा आपका कन्वर्ट, टेढ़ा मेढ़ा करके। अब ये और ऑप्शंस आ जाते हैं इसके दोस्तों। ओके, पहला यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको, टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा एडिट करने का। मैं यहाँ 2 चाहता हूँ तो 2 कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ये एडिट हो जाएगा। ये रहा टेक्स्ट एडिट। स्पेसिंग, यानी कि इनके बीच में कितना स्पेस चाहिए, यहाँ से करूँगा। वेरी टाइट, नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगा। लूज चाहिए, लूज हो जाएगा। और वेरी लूज चाहिए तो ये और लूज हो जाएगा, ये हमने पहले भी देखा। हाइट कितनी चाहिए, हाइट इतनी चाहिए तो हो जाएगा, वापस से क्लिक कर देंगे, हाइट हट जाएगी। वर्टिकल हाइट चाहिए तो वर्टिकल हो जाएगी, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अलाइनमेंट कैसा चाहिए, सेंटर, टॉप, मुझे चाहिए लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। ये किसकी अलाइनमेंट कह रहा है, ये इसी की है, मतलब पूरा फिट है, अभी तो देखो एकदम फिट है। थोड़ा सा इसको यहाँ से जाते हैं और अब करते हैं। ये देखो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा अलाइनमेंट ये बढ़ता है ऊपर नीचे, ये देखो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। सेंटर कर देंगे तो ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, बस ये अभी देखो थोड़ा सा हुआ था। तो ये हमने सीख लिया, और ये तो हमने सीख लिया, ये तो डिज़ाइन है, इसमें कुछ नहीं है। ये क्या कर देगा, ये इस तरीके से वर्टिकल कर देगा, ये हमने देखा। ये फिल है, जो कलर चाहे हम फिल कर सकते हैं यहाँ से। आउटलाइन, जो बाहर की ये जो लाइन है, ये चारों तरफ की, ये कैसी चाहिए मुझे, ग्रीन चाहिए ग्रीन, पिंक चाहिए पिंक। ये देखो शेप की जो ये क्या कहते हैं, टेक्स्ट है, टेक्स्ट की भी हो जाएगी। ओके, फिर चेंज शेप, हम शेप को चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं ये चाहता हूँ,
तो ये वाला हो जाएगा, ये नहीं मैं ये चाहता हूँ तो ये वाला हो जाएगा। शैडो इफेक्ट दे सकते हैं, जो भी हम शैडो इफेक्ट देना चाहें, शैडो इफेक्ट ये फिर वही है, लेफ्ट राइट पलट के देखना चाहें 3D को, 3D ये 3D है हमारा, 3D हो जाएगा। ये हमने पहले भी देख लिया है, ये है इसको पलटने के, इधर उधर करने के, ये पोजीशन हमने देख लिया, ये सारे ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह ये सब ने हमने देखा ही है। तो इसे अब तो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके, और इसे करते हैं अब हम डिलीट। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे, ये हमारा हो गया ड्रॉप कैप, हमने सीखा ही ड्रॉप कैप क्या होता है। लो एक बार और बता देता हूँ, रेंड टेक्स्ट ले लेता हूँ कुछ, मान लो मैंने ये ड्रॉप टेक्स्ट आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, जैसे पेपर वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर, उसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ का एक लेटर बड़ा कर दिया जाता है और कुछ नहीं। ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से मान लो इस तरीके से चाहिए, इस पर कर देंगे, इसी को हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। अब है सिग्नेचर लाइन, इसका कोई यूज नहीं है हमारा, ओके। और इसको हम सीखेंगे कहाँ, आगे, यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका बड़ा यूज है आगे कहाँ पर, रेफरेंस में जा करके, रेफरेंस और व्यू वगैरह में इनमें है इसका यूज, वहाँ इसको डिटेल में सीखेंगे कि ये है क्या, ओके ठीक है। डेट एंड टाइम लेना चाहें हम, जो भी डेट एंड टाइम लेना चाहें यहाँ से क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, हमारी डेट और टाइम फिक्स हो जाएगी। यहाँ दिखाता हूँ मैं, एंटर कर लिया, यहाँ आ गए, डेट एंड टाइम पर जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, डेट और टाइम ये आ जाएगी, ओके। ये रहा डेट ऑन टाइम वाला, यहाँ क्लिक कर देंगे, ये आ गई, ओके। फिर हमारा ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये है जैसे MS वर्ड है, हम इसमें चाहते हैं पेंट का काम करें, ओके। तो यहाँ से जैसे ही हम ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, यहाँ से हम पेंट सेलेक्ट करेंगे MS वर्ड का, तो MS पेंट यहाँ ओपन हो जाएगा, और जो MS वर्ड है उसमें हम MS पेंट का काम कर सकते हैं, ओके करेंगे, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये रहा हमारा बिटमैप इमेज, ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया ये। अब यहाँ जो भी हम शेप वगैरह डिज़ाइन करेंगे, जो भी हम यहाँ पर कलर फिल करेंगे, और जैसे ही हम इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, MS वर्ड में आ जाएगा। आगे है हमारा इक्वेशन वगैरह, ये आते हैं हमारे तब काम जब हम मैथ का पेपर बना रहे होते हैं, इसको भी हम डिटेल में आगे सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो का जो लेंथ है बहुत लंबा जा रहा है इसलिए, और यहाँ दो एक बताने से फ़ायदा नहीं है। इक्वेशन है, आप जो भी इक्वेशन लेना चाहें यहाँ से क्लिक करेंगे, वो इक्वेशन इसमें इंसर्ट हो जाएगी। फिर इक्वेशन के कुछ टूल्स आ जाएंगे, और ये है मैथ का पेपर बनाने के काम में आता है। तो जब हम मैथ का पेपर बनाएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर बनाने वाले हैं कि इन टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। इसमें लगभग हमें 30 मिनट की वीडियो बनेगी, और हम इसको डिटेल में सीखेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक इन सारे टूल्स का हम यूज़ करना, और मैथ का पेपर कैसे बनाया जाता है वो भी हम बनाना सीखेंगे दोस्तों। तो अभी यहाँ नहीं, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इसलिए हम इसको करते हैं क्या, मान लो इसको कर देते हैं हम क्लोज, ओके। इंसर्ट में वापस आए तो ये इक्वेशन है, ये सिंबल है, यहाँ से हमें जो सिंबल चाहिए वो ले लेंगे, ये तो इसमें कुछ नहीं है, सिंबल ही है। कैची पर किया, कैची आ जाएगी, इससे बाहर निकलते हैं, यहाँ लेते हैं हम सिंबल, इसको कर देते हैं हम डिलीट। मान लो मैं यहाँ लेना चाहता हूँ सिंबल, यहाँ जाएंगे, कैंची का सिंबल तो कैंची आ जाएगी, एस का सिंबल तो एस आ जाएगा, ओके। और यहाँ मोर में जाएंगे तो कई सिंबल आ जाएंगे, जैसे ये रहे। अभी यहाँ से हमें ये बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ये यहाँ से कई है, जैसे जैसे हम फॉन्ट चेंज करते जाएंगे हमारे सिंबल या लेटर बदलते चले जाएंगे, ओके। तो ये है, मुझे चाहिए डॉलर का सिंबल तो डॉलर कर देंगे, ओके। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये रहा कैंची। तो यहाँ दोस्तों हमारा ये इंसर्ट मेन्यू होता है कंप्लीट एकदम। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और सभी ऑप्शंस को आपने डिटेल में अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें कि तो आपको वीडियो कैसी लगी, और सारे ऑप्शंस आपके समझ में आए या ना आए। या ये भी कमेंट करें कि वीडियो जो बनाने का तरीका है वो ठीक है या नहीं है, आवाज़ एकदम ठीक आती है या नहीं है, क्या वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, वो सब हमें आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं।
अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे इक्वेशन ऑप्शंस को और इसको डिटेल में सीखेंगे और एक मैथ का पेपर भी हम ज़रूर बनाएंगे।